नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। उनके शरीर के चारों ओर काला द्रव्य घूम रहा था जो उनकी नाराजगी दिखा रहा था। पर्पल स्टार के संप्रदाय मास्टर, तुम्हारे बारे में सुनकर वास्तव में व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिलने की तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारा प्रदर्शन वास्तव में इस बूढ़े मालिक को निराश करता है। अगर तुम इस संप्रदाय मास्टर से निपटना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस बूढ़े मालिक से गुजरना होगा। ऐसा कहते हुए अमरकंठ ने भूतिया विलाप की एक लहर छोड़ी। इस विलाप ने उन सभी को कांप दिया जिन्होंने इसे सुना। अपना हाथ बाहर निकालकर सम्राटेश ने 10,000 सोल बैनर को बुलाया और उसे एक विशाल भूत के सिर में बदल दिया जो हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर को निगलने में सक्षम लग रहा था और हवा में तैर रहा था। भूत का सिर एक घनी यीन ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था। उसका मुंह लगातार खुल रहा था और बंद हो रहा था। उसका मुंह गहरा काला था, मानो वह एक अथाह गड्ढा हो। ये बेहद डरावना था। सम्राटेश का चेहरा बदलने से खुद को रोक नहीं पाया। अंकल नीरज, चलो अर्जुन के पास भी चलते हैं, रक्तचंद्र ने धीरे से कहा। नीरज एक पल के लिए जम गए। इससे पहले कि वह सिर हिलाते, रक्तचंद्र को अपनी पवित्र ऊर्जा में लपेटते, इससे पहले कि वह अर्जुन और अमरकंठ के पक्ष में दौड़ते। जब वह पहले सेवेड वर्ल्ड में प्रवेश किया था तो अमरकंठ के बारे में उसकी धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें लगा कि यह लड़का किसी तरह की बुरी गुप्त कला की खेती करता है और निश्चित रूप से क्रूर और साथ रहना मुश्किल था। लेकिन अभी अभी जब वारुनीश रक्तचंद्र से निपट रहा था तो रक्तचंद्र के खतरे में होने पर अमरकंठ ने मदद के लिए कदम उठाया था। नीरज ने इस दृश्य को देखा था। नीरज बेहद कृतज्ञ थे। जैसे उन्होंने रक्तचंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि रक्तचंद्र और अर्जुन के बीच क्या संबंध था, लेकिन चूंकि रक्तचंद्र ने ऐसा कहा था, ये स्पष्ट था कि वह अर्जुन के पक्ष में खड़ा होना चाहती थी। उतरने के बाद नीरज ने अमरकंठ को हल्के से सिर हिलाया और अमरकंठ ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। दो दूसरे आदेश वाले ओरिजिन किंग एक पल में एक साथ हो गए थे। सम्राटेश का चेहरा और भी ज्यादा बदसूरत हो गया। अपनी जगह पर खड़े होकर उन्होंने अमरकंठ और नीरज की ओर ठंडे ढंग से घूर कर देखा। उनका मूड बदल रहा था। वह जानते थे कि अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता तो इस इम्मोर्टल ट्री का शायद उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। दो दूसरे आदेश वाले ओरिजिन किंगों के एक साथ होने से पहले ही एक पूर्ण लाभ था, लेकिन फिर भी वह उन्हें इतनी आसानी से सफल नहीं होने दे सकता था। सम्राटेश ने अपना मन बना लिया और चुपचाप एक संदेश अपने डिवाइन सेंस के साथ वारुनीश को भेजा। वारुनीश ने यह सुनने के बाद उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और करालनाथ को इशारा किया जो थोड़ी दूर खड़ा था। भाई करालनाथ, यहाँ आओ। करालनाथ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी क्योंकि उसने कुछ भय के साथ सम्राटेश की ओर देखा। वारुनीश हंसा। भाई करालनाथ, ये वारुनीश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम निश्चिंत हो सकते हो। करालनाथ ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया, इससे पहले कि वह सिर हिलाता, और फिर वह धीरे धीरे चला गया। वारुनीश ने तब विप्रांशु की ओर अपनी नजरें घुमाईं। इससे पहले कि वह बोल पाते, विप्रांशु ने अर्थपूर्ण रूप से मुस्कुराया। अलविदा सभी को। यह विप्रांशु पहले अपनी छुट्टी लेगा जब तक हम फिर से नहीं मिलते। ऐसा कहने के बाद वह मुड़ा और बेहद तेज गति से उड़ गया। वह स्पष्ट रूप से इस गंदे पानी में शामिल नहीं होना चाहता था। आखिरकार वर्तमान स्थिति काफी अजीब थी। मालिक एक दूसरे के खिलाफ थे और हर कोई अदृश्य रूप से दो गुटों में विभाजित था। वह विप्रांशु सिर्फ एक ओरिजिन किंग था जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, जो कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए सेवेड वर्ल्ड में प्रवेश कर गया था। इस तरह के विवाद में शामिल होना कुछ ऐसा नहीं था जो वह चाहता था। जैसे उसने तुरंत छोड़ने का एक त्वरित निर्णय लिया। वह सबसे पहले आया और सबसे पहले छोड़ दिया, जिसने दिखाया कि यह व्यक्ति बेहद सतर्क था। ये सिर्फ भाग्य नहीं था जिसने उसे ओरिजिन किंग रेल्म तक खेती करने की अनुमति दी। बर्बाद। सम्राटेश ने ठंडी सांस ली। विप्रांशु की हिम्मत के प्रति काफी तिरस्कार था। विप्रांशु के जाने के बाद सम्राटेश के पक्ष में अब केवल वारुनीश था, एक पहले आदेश वाला ओरिजिन किंग, जबकि दूसरे पक्ष में दो दूसरे आदेश वाले ओरिजिन किंग थे। हालांकि उसके पास एक और ओरिजिन किंग था, फिर भी सम्राटेश के पास कोई फायदा नहीं था। जीत की कुंजी अभी भी अर्जुन था। जब तक वे अर्जुन को पकड़ सकते थे और उसके कीमती वस्तु को लूट सकते थे, तब तक यह एक पूरी जीत होगी। रोचक। अमरकंठ ने सम्राटेश के कार्यों को देखा और उदास रूप से मुस्कुराए। अर्जुन, जब तक ये बूढ़ा मालिक यहाँ है, कोई भी तुम्हारे सिर पर एक बाल भी नहीं छू सकता है। अर्जुन, चिंता मत करो, अंकल नीरज भी तुम्हारी देखभाल करेंगे, रक्तचंद्र ने भी बगल से कहा। ये सुनकर नीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं करूंगा। चूंकि रक्तचंद्र ने ऐसा कहा था, वह कैसे खंडन कर सकते थे। सहमत होते हुए नीरज ने चुपचाप अपने दिल में बड़बड़ाया।
ऐसा लग रहा था कि रक्तचंद्र और अर्जुन के बीच का संबंध जितना उन्होंने कल्पना की थी उससे ज्यादा करीब था। अन्यथा रक्तचंद्र ने उनसे मदद के लिए नहीं कहा होता। उस मामले में मुझे आप दोनों को परेशान करना होगा। अर्जुन हंसे और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपने अवतार को बुलाया। जैसे ही यह सुनहरा अवतार प्रकट हुआ, इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सम्राटेश, वारुनीश और शौर्यांश ने पहले इस अवतार को देखा था और जानते थे कि अर्जुन निश्चित रूप से इस वस्तु का उपयोग इमोर्टल ट्री प्राप्त करने के लिए करेंगे, लेकिन अमरकंट, नीरज और अन्य लोगों ने इसे पहली बार देखा था। तुरंत वे सभी चकित थे। उनमें से किसी ने भी स्टोन मंगूज को नहीं पहचाना। अर्जुन क्रॉस लेग बैठ गए, अपने सह आत्मा को अपने अवतार पर रखा और इसे इमोर्टल ट्री के स्थान की ओर कदम से कदम चलने के लिए नियंत्रित किया। मुर्दा इच्छा। सम्राटेश चिंतित हो गए और चिल्लाने में मदद नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन की ओर एक ओरिजिन किंग का भयानक दबाव जारी किया। हा भाई सम्राटेश, यह नीरज संकेत का आदान प्रदान करना पसंद करेंगे। नीरज हंसे और उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया, सम्राटेश के साथ मिलने के लिए अपने दबाव का उपयोग किया। होंग, एक जोरदार धमाके के साथ दो दूसरे आदेश वाले ओरिजिन किंगों का दबाव टकराया, जिससे आसपास का स्थान एक पल के लिए कांप गया। उन दोनों ने अपनी अपनी आकृतियों के साथ एक ही समय में दबी हुई कराहें निकालीं। इस टकराव में दोनों पक्ष वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। नीरज की आंखें उज्ज्वल थीं और जलती हुई लड़ने की भावना से भरी हुई थीं क्योंकि उन्होंने सीधे सम्राटेश की ओर घूर कर देखा, लेकिन बाद वाले ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, नीरज, क्या तुम खजाने को दूसरों के हाथों में ले जाने के लिए देखने को तैयार हो? मेरे साथ सेना में शामिल होना बहुत देर नहीं हुई है। नीरज ने अपने होंठों को घुमाया, तुम्हारे साथ सेना में शामिल हो। दिवास्वप्न देखना बंद करो। भले ही मेरा हैंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स इमोर्टल ट्री प्राप्त नहीं कर सकता, तुम्हारा पर्पल स्टार भी नहीं कर सकता। अच्छा, तुमने मेरे हाथ को मजबूर कर दिया है। सम्राटेश क्रोधित थे। उनका पूरा शरीर अचानक बैंगनी रोशनी के साथ खिल गया। ये बैंगनी रोशनी ठोस लग रही थी और बेहद डरावनी थी। उसी समय सम्राटेश के शरीर ने अचानक लहरों की आवाज का उत्सर्जन किया, जैसे एक सुनामी। बैंगनी क्यूई इटर्नल रिवर सीक्रेट कला। नीरज का चेहरा डूब गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सम्राटेश वास्तव में चिंतित थे और उनके खिलाफ पूरी तरह से बाहर जाना चाहते थे। थोड़ी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करते हुए नीरज ने भी अपनी गुप्त कला को अपनी सीमा तक धकेल दिया। एक पल में नीरज का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी के साथ फट गया, मानो वह लोहे से ढले हो, जिससे उन्हें एक राजसी उपस्थिति मिली। आसपास की दुनिया की ऊर्जा अशांत हो गई क्योंकि दो ओरिजिन किंगों का क्षेत्र विस्तार, स्पर्श और गायब होना शुरू हो गया। एक लंबी दहाड़ के साथ सम्राटेश एक बैंगनी रोशनी की लकीर में बदल गए और बिना किसी हिचकिचाहट के नीरज की ओर दौड़े। नीरज ने गुस्से में दहाड़ लगाई क्योंकि उनकी आकृति चमकी और इस हमले से मिलने के लिए एक सुनहरी रोशनी की लकीर में बदल गई। एक पृथ्वी हिलने वाली आवाज सुनाई दी क्योंकि बैंगनी रोशनी और सुनहरी रोशनी हवा के बीच में टकराए। कोई भी दूसरे को थोड़ा भी रास्ता नहीं दे रहा था। पवित्र ऊर्जा का परिणामी विस्फोट सभी दिशाओं में छिड़काव कर रहा था, मानो प्रलय का दिन आ गया हो। सम्राटेश और नीरज के बीच की लड़ाई एक पल में भड़क उठी। वारुनीश और करालनाथ ने कांपती हुई आंखों से आकाश में भयानक दृश्य को घूर कर देखा, अपनी खुद की शक्तिहीनता को गहराई से महसूस किया। ओरिजिन किंगों के रूप में वे दोनों अपनी आंखों के ऊपर बहुत दूर मौजूद थे, लेकिन अंत में वे केवल पहले आदेश वाले ओरिजिन किंग थे। अब जब उन्होंने दो दूसरे आदेश वाले मालिकों की पूरी शक्ति देखी तो उन्होंने तुरंत उनके बीच के अंतर को समझा। अगर नीरज और सम्राटेश इतने मजबूत थे तो अमरकंट का क्या, जो उनके समान स्तर पर थे? वे दोनों अमरकंट की ओर देखने में मदद नहीं कर सके। अमरकंट का उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय बस अर्जुन के बगल में खड़े होकर रखवाली कर रहे थे। वह अपनी प्राथमिकताओं को भी जानते थे और जानते थे कि अर्जुन की रक्षा करना अभी सबसे महत्वपूर्ण बात थी, तो वह वारुनीश और करालनाथ से निपटने के लिए फुर्सत में कैसे हो सकते थे। जब तक ये दोनों नहीं हिलते, अमरकंट उनसे परेशानी नहीं करेंगे। हालांकि अमरकंट को उम्मीद नहीं थी कि वारुनीश का जीवन और मृत्यु अब उसके हाथों में नहीं था, बल्कि शौर्यांश के हाथों में था। ये देखकर कि उसके पिता और नीरज लड़ रहे थे, शौर्यांश स्वाभाविक रूप से अपने पिता को अकेले लड़ने देने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने तुरंत वारुनीश को एक संदेश भेजा और उसे अमरकंट के साथ आमने सामने मिलने के लिए कहा। वारुनीश का चेहरा बेहद बदसूरत था क्योंकि उसने अपने दिल में शौर्यांश को शाप दिया था। हालांकि शौर्यांश द्वारा नियंत्रित अपनी आत्मा ब्रांड के कारण उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने पुराने दोस्त की ओर मुड़ सकता था। अपनी आंखें घुमाते हुए वारुनीश शांत हो गया और चुपचाप एक संदेश करालनाथ को भेजा। भाई करालनाथ, एक अवसर आ गया है। करालनाथ ने भौहें सिकुड़ी। भाई वारुनीश, जिस अवसर की तुम बात करते हो, मुझे मत बताना कि तुम इस अवसर का फायदा उठाकर उस छोटे शैतान पर हमला करना चाहते हो। मैं बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। क्या तुम मरना चाहते हो? उस छोटे शैतान के बगल में वह बूढ़ा आदमी निपटने में आसान लगता है।
भले ही तुम और मैं एक साथ हों, हम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। करालनाथ चकित था। भाई करालनाथ, धन और सम्मान खतरे में पाए जाते हैं। जब से तुम और मैं ओरिजिन किंग रेल्म तक पहुंचे हैं, क्या हम फिर से कभी टूट गए हैं? क्या तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पहले आदेश में रहना चाहते हो? इम्मोर्टल ट्री एक सर्वोच्च खजाना है जिसे कई लोग देखने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस अवसर को चूक जाते हैं तो यह वारुनीश कभी भी सहज महसूस नहीं करेगा। किसी भी मामले में तुम जो भी सोचते हो, ये वारुनीश लड़ने के लिए दृढ़ है। भले ही हम अपना जीवन खो दें तो क्या हुआ? वारुनीश ने ईमानदारी से करालनाथ को जुटाने की कोशिश की, उसे पानी में खींचने की कोशिश कर रहा था, अन्यथा वह अकेले अमरकंट को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। करालनाथ का भाव गंभीर हो गया। वह गहराई से सोच रहा था। ये देखकर की आशा थी। वारुनीश ने जल्दी से तब मारा जब लोहा गर्म था और कहा, तुम्हें और मुझे उस बूढ़े बूढ़े व्यक्ति से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। अब जब नीरज सम्राटेश के साथ उलझा हुआ है तो हमें केवल हम में से एक को उस बूढ़े को विचलित करने की जरूरत है, जबकि दूसरा उस छोटे शैतान को पकड़ने का अवसर लेता है। जब तक हम उस छोटे शैतान को पकड़ सकते हैं, वह बूढ़ा निश्चित रूप से हमला करने में संकोच करेगा। यह मामला हो सकता है, लेकिन करालनाथ अभी भी कुछ हद तक डरपोक था। भाई करालनाथ, ये वारुनीश उस बूढ़े को उलझाने के लिए तैयार है। तुम उस शैतान से निपटने का अवसर ले सकते हो। वारुनीश को भी बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने तुरंत सभी खतरनाक कार्यों को संभाला। करालनाथ का शरीर हिल गया क्योंकि उसने वारुनीश को आश्चर्य में देखा। भाई वारुनीश, तुम? उसकी धारणा में वारुनीश उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो भुगतान करने को तैयार था, इसलिए वारुनीश के प्रस्ताव ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वारुनीश हंसा, मुझे केवल आशा है कि भाई करालनाथ सफल होंगे। इस वारुनीश की कड़ी मेहनत को मत भूलना। बेशक नहीं। करालनाथ को आखिरकार वारुनीश ने मना लिया और जल्दी से कहा, चूंकि भाई वारुनीश ऐसा कहते हैं, ये करालनाथ बहुत बेवफा होगा अगर वह अभी भी मना कर देता है। यह मामला मैं करूंगा। अगर यह करालनाथ सफल होता है तो तुम और मैं इम्मोर्टल ट्री को आधे में बांट लेंगे। अच्छा। वारुनीश बहुत खुश था। सोच रहा था कि उसने आखिरकार अपने पुराने दोस्त को पानी में खींच लिया था। उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए थे। दोनों के अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद वारुनीश ने अब कोई समय बर्बाद नहीं किया। देरी करने के बजाय उन्होंने अपनी पवित्र ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जबकि अर्जुन की ओर दुर्भावनापूर्ण इरादे से घूर रहे थे। हे, अमरकंट अजीब तरह से हंसे, आखिरकार खुद को रोक नहीं सकते। अच्छा, ये बूढ़ा मालिक यहाँ रहने के लिए बहुत उब गया है। तुम दोनों छोटे शैतान इस बूढ़े मालिक के साथ खेलने आ सकते हो। अमरकंट के शब्द गिरे। विशाल भूत का सिर जो हवा के बीच में निलंबित हो गया था, अचानक दहाड़ा, अपना बड़ा काला मुंह खोला और करालनाथ और वारुनीश की ओर काट लिया। वे दोनों चकित रह गए और जल्दी से बिखर गए। इस हमले से बचने के लिए अपने तरीके का उपयोग किया। अपनी वस्तुओं और गुप्त तकनीकों को बुलाकर उन्होंने भूत के सिर पर हमला किया। अमरकंट घबराए नहीं और बस अपनी उंगली की ओर इशारा किया। भूत के सिर को आधे में विभाजित किया, जिससे दोनों के हमले चूक गए। भूत के सिर के दो हिस्सों ने तब मुड़कर और दो अलग अलग भूत के सिर में बदल गए जो दोनों के पीछे चले गए। वारुनीश और करालनाथ दोनों के चेहरे डूब गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अमरकंट को बहुत ज्यादा कम आंका था। इस भूत के सिर का पीछा करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे आसानी से हिला सकते थे। अकेले अर्जुन के पास आने और उस पर हमला करने की बात करें। कुछ समय के लिए वह जगह जहां दिव्य पक्षी आराम कर रहा था जीवंत हो गई। हर जगह भयंकर लड़ाइयां हो रही थीं। अर्जुन रक्तचंद्र और अमरकंट की सुरक्षा के तहत अपने अवतार को सप्तरंगी उज्ज्वल प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। थोड़े समय बाद अवतार इम्मोर्टल ट्री के सामने आ गया। अवतार के माध्यम से अर्जुन स्पष्ट रूप से इस इम्मोर्टल ट्री को देख सकते थे और इतनी नजदीकी दूरी पर वह महसूस कर सकते थे कि इम्मोर्टल ट्री में कितनी भयानक जीवन शक्ति थी। अर्जुन ने पहले इम्मोर्टल ट्री के बारे में अफवाहें सुनी थीं और यह भी सुना था कि यह समय की लंबी नदी में विलुप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह कभी भी इस सेविड वर्ल्ड में मौजूद होगा। यह एक सर्वोच्च खजाना था जो एक को एक अमर और अविनाशी शरीर प्रदान कर सकता था। यह अर्जुन के सप्तरंगी आत्मा वार्मिंग कमल से भी ज्यादा कीमती कुछ था और अब यह उनके ठीक सामने था। अर्जुन का मूड बढ़ गया, लेकिन कुछ समय के लिए खुद को शांत करने के बाद उन्होंने अपने अवतार को इम्मोर्टल ट्री को उखाड़ने की कोशिश करने के लिए नियंत्रित किया। स्टोन मंगूज अवतार की दो हथेलियों ने इम्मोर्टल ट्री की जड़ों को कसकर पकड़ा और फिर इसे उठाने के लिए थोड़ा बल लगाया, लेकिन अर्जुन के आश्चर्य के लिए इम्मोर्टल ट्री नहीं हिला। पौधा स्टील से बनी जमीन में जड़ जमाए हुए लग रहा था। अर्जुन अपनी ताकत बढ़ाने में मदद नहीं कर सका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अर्जुन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा दी। कुछ बार ऐसा करने के बाद वह चौंकने में मदद नहीं कर सके। हालांकि स्टोन मंगूज अवतार ने कई दुर्लभ खनिजों को नहीं निगल लिया था और पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा था। ये स्टोन मंगूज जैसे एक विशेष प्राणी था जो असाधारण ताकत के साथ पैदा हुआ था।
जब अर्जुन ने अपने अवतार को अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए नियंत्रित किया तो एक छोटा पहाड़ भी हिल सकता था, लेकिन इस इम्मोर्टल ट्री को उखाड़ा नहीं जा सका। लेकिन अर्जुन को और भी ज्यादा चौंका दिया कि इतनी मजबूत शक्ति के तहत भी इम्मोर्टल ट्री थोड़ा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। अगर यह एक साधारण पेड़ होता तो इसे अवतार द्वारा तोड़ा गया होता। ऐसा लग रहा था कि नीरज और सम्राटेश की दो कठपुतलियां इम्मोर्टल ट्री को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थीं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किया था, बल्कि इसलिए कि दो कठपुतलियां पर्याप्त मजबूत नहीं थीं। उस समय भले ही वे एक साथ हो गए होते, वे इम्मोर्टल ट्री को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। क्या ये पर्याप्त मजबूत नहीं है? अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाया। उनकी आंखें चमक रही थीं। अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ हिलाया और स्टोन मंगूज शुशु प्रकट हुआ। अगर एक स्टोन मंगूज पर्याप्त मजबूत नहीं था तो दो पर्याप्त होने चाहिए, है ना? उसके ऊपर शुशु ने अनगिनत दुर्लभ खनिजों को निगल लिया था और ताकत के मामले में अवतार की तुलना में कई गुना मजबूत था। जैसे ही शुशु प्रकट हुआ, उसे अर्जुन से आदेश मिला और वह तुरंत इम्मोर्टल ट्री के स्थान की ओर अविश्वसनीय गति से दौड़ा। अगले ही पल वह सप्तरंगी उज्ज्वल प्रकाश में दौड़ा। प्रकाश का दमन सभी दिशाओं से आया और शुशु के शरीर ने अचानक एक अवर्णनीय, बेहद गहरी शक्ति जारी की, जिसने इस दमनकारी बल को पूरी तरह से ऑफसेट कर दिया। शुशु का शरीर केवल एक पल के लिए रुक गया, इससे पहले कि वह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता। सप्तरंगी उज्ज्वल प्रकाश के माध्यम से चलता था, जैसे कि वह एक सपाट जमीन पर चल रहा हो। यह सिद्धांत शक्ति है। अर्जुन चकित थे। हालांकि उनकी सह आत्मा अवतार को नियंत्रित कर रही थी, वह खुद प्रभावित नहीं हुए थे, इसलिए वह अभी भी शुशु के शरीर में बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम थे। शुशु ने अभी जो शक्ति जारी की थी उसमें स्पष्ट रूप से दुनिया के सिद्धांतों की आभा थी। इस तरह की आभा अर्जुन के लिए अपरिचित नहीं थी। छायादार स्टार के स्टार मास्टर के रूप में अर्जुन छायादार स्टार के दुनिया के सिद्धांतों का अनुभव कर सकते थे, और हालांकि शुशु से आने वाली सिद्धांत शक्ति कमजोर थी, ये सप्तरंगी उज्ज्वल प्रकाश के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा थी। नियमों की शक्ति, वह एक बेहद गहरी शक्ति थी। जब अर्जुन विचार में खोए हुए थे, शुशु पहले ही अवतार के बगल में आ गया था, उसके विपरीत खड़ा था और तुरंत इम्मोर्टल ट्री को पकड़ने के लिए अपने हाथों को फैलाया। अगले ही पल शुशु के गले से एक धीमी दहाड़ आई। उसकी दो छोटी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था। कचा, भूमिगत, कुछ टूटने की एक बेहोश आवाज थी। जहां तक इम्मोर्टल ट्री का सवाल था, जो इस समय तक गतिहीन रहा था, वह आखिरकार इस अद्वितीय शक्ति से हिल गया था। नाजुक पौधे को एक सूक्ष्म गति से बाहर निकाला जा रहा था और जमीन अचानक एक के बाद एक चौराहों के साथ फट गई। जैसे ही इम्मोर्टल ट्री को बाहर निकाला गया, आसपास के क्षेत्र में दुनिया की ऊर्जा की आभा हिंसक रूप से बदलने लगी, जो एक अविश्वसनीय श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बन रही थी। यह अमरकंठ ने लापरवाही से वारुनीश और करालनाथ को बाधित किया, जबकि अपने चारों ओर के बदलावों पर अपनी इंद्रियों को केंद्रित किया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। वह ये जानकर चौंक गए कि जहां उनकी दिव्य इंद्रिय महसूस कर सकती थी, वहां 1000 किलोमीटर के भीतर दुनिया की ऊर्जा की आभा हिल रही थी और इम्मोर्टल ट्री की ओर उन्मत्त रूप से परिवर्तित हो रही थी। बस थोड़े समय में इस दवा की घाटी में आभा बहुत कम हो गई थी। ऐसे वातावरण के साथ भविष्य में यहाँ किसी भी मूल्यवान कीमती जड़ी बूटी का बढ़ना मुश्किल होगा। यह इम्मोर्टल ट्री इस दवा की घाटी की जीवन शक्ति से कसकर जुड़ा हुआ है। अमरकंठ ने इसके माध्यम से देखा और उनकी आंखें चमक गईं। उस पल दूर क्षितिज से एक जोरदार दहाड़ अचानक बज उठी। इस दहाड़ में एक बेहद क्रोधित भावना थी, जिससे अमरकंठ ने ऊपर देखा और उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। क्षितिज पर एक सप्तरंगी प्रकाश तेजी से पास आ रहा था और उस प्रकाश के भीतर एक विशालकाय आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह आकृति न सिर्फ विशाल थी, बल्कि उसकी आभा भी इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास का सारा वातावरण भय और बेचैनी से भर गया था। यह अच्छा नहीं है, अमरकंठ ने जोर से चिल्लाया। अब वह वरुणीश और अग्रेश को चिढ़ाने में समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके दोनों ओरिजिन किंग रेल्म के राजाओं को पीछे धकेला और अर्जुन की ओर चिल्लाया, पक्षी अपने घोंसले में लौट रहा है, अर्जुन जल्दी करो। उसे अर्जुन को याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस क्षण उसने वह जोरदार पुकार सुनी थी, अर्जुन को तुरंत समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। उसे नहीं पता था कि उस दिव्य पक्षी के पास किस प्रकार की क्षमता थी, लेकिन वह इम्मोर्टल ट्री में हो रहे बदलावों को भांप सकता था। अर्जुन ने यहाँ बस थोड़ी सी ही प्रगति की थी, फिर भी पक्षी सतर्क हो गया था। उसकी गति के साथ उसे इस स्थान पर वापस पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं पर पालती मारकर बैठे हुए अर्जुन ने अपने अवतार को आक्रमण करने के लिए नियंत्रित किया, जबकि लगातार स्टोन मंगूज को आदेश दे रहा था। गर्जना। स्टोन मंगूज ने अर्जुन की बेचैनी को भांप लिया और उसका शरीर अचानक झुक गया, क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और एक दहाड़ निकाली। एक ध्वनि तरंग जो नग्न आंखों को दिखाई देती थी, उसके मुंह से फूट पड़ी और अगले ही पल उसका छोटा शरीर अचानक फैल गया। पलक झपकते ही स्टोन मंगूज का आकार 3 या 4 गुना बढ़ गया था।
हालांकि यह उसकी सीमा नहीं थी, नहीं वह पत्थर के दानव के स्तर तक पहुंचा था, फिर भी उसकी शक्ति में वृद्धि को कम नहीं आंका जा सकता था। इम्मोर्टल ट्री अचानक जमीन से बाहर आ गया, और वह भी एक अविश्वसनीय गति से। अर्जुन ने दिव्य पक्षी की दिशा में देखा और उसका चेहरा बदलने लगा। सप्तरंगी प्रकाश उसके पास पहुंचने ही वाला था और अब वह 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। 100 किलोमीटर दूर लग सकता था, लेकिन उस दिव्य पक्षी की गति के साथ उसे ये दूरी तय करने में केवल कुछ पलों का समय लगता। इस पल न केवल अर्जुन घबरा रहा था, बल्कि बाकी सभी लोग भी थोड़े व्याकुल लग रहे थे। नीरज और सम्राटेश पहले ही रुक गए थे और वापस भाग रहे थे। पूर्व ने रक्तचंद्र को लपेटने के लिए अपनी सेंटक्वी को धकेला। रक्तचंद्र के जाने से पहले उसने अर्जुन का नाम जोर से चिल्लाया, उसे भागने के लिए प्रेरित किया। सम्राटेश भी शौर्यांश को अपने साथ ले गया और रुकने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से पीछे हट गया। भाई अग्रेश, चलो चलें। वरुणीश की खोपड़ी सुन्न हो गई। चिल्लाते हुए वरुणीश ने अपने हाथों से मोहरों की एक श्रृंखला बनाई और अपनी युवानक्वी की एक मुट्ठी बाहर थूकी, इससे पहले कि वह प्रकाश की एक धार में बदल जाए और किसी और से भी तेजी से भाग जाए। अग्रेश ने भी उसका पीछा किया। कई ओरिजिन किंग रेल्म के स्वामी आवारा कुत्तों की तरह दहशत में भाग रहे थे। ये दृश्य बेहद हास्यास्पद था। एक पल में इम्मोर्टल ट्री के आसपास का हर कोई खाली हो गया, केवल अमरकंट अर्जुन की रखवाली के लिए रुक गया। अमरकंट जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस पल में पसीने से तर हो रहा था, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर कालीक्वी में उतार चढ़ाव शुरू हो गया था। ग्रैंड एल्डर, आप पहले जाए, अर्जुन ने घबराकर कहा। ये बूढ़ा आपके साथ जाएगा। अमरकंट दूसरी ओर बहुत भरोसेमंद था और अर्जुन को अकेले भागने के लिए नहीं छोड़ा। इससे अर्जुन को लगा कि उसे हाई हेवन सेक्ट में स्वीकार करना वास्तव में एक अच्छा निर्णय था। ये जानना जरूरी था कि अमरकंट का इस समय पीछे रहना अपनी जान जोखिम में डालना था। ऐसे समय में किसी व्यक्ति के सच्चे चरित्र को देखना आसान था। अमरकंट ने निस्संदेह अर्जुन का अनुमोदन जीत लिया था। मुझे विश्वास है कि मैं भाग सकता हूँ। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। अमरकंट चौंक गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि अर्जुन शायद अपने स्पेस का मार्ग पर भरोसा कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत कहा, तब तुम्हें सावधान रहना होगा, ये बूढ़ा स्वामी पहले जाएगा। ये कहते हुए उसका शरीर चमक उठा, क्योंकि 10,000 सोल बैनर ने उसे लपेट लिया। कालीक्वी के एक समूह में बदलते हुए अमरकंट दूर की ओर उड़ गया। बातचीत में लगे समय में दिव्य पक्षी पहले ही उनके करीब आ चुका था और अगले ही पल में वह उन पर उतर जाएगा। इतनी करीब की दूरी पर अर्जुन ये स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दिव्य पक्षी कैसा दिखता था। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल मोर था, जिसके पूरे शरीर पर रंगीन पंख थे। उसकी पूंछ पतली और लंबी थी और वह बेहद सुंदर था। पौराणिक फीनिक्स के अलावा इस दुनिया में संभवतः कोई अन्य दिव्य पक्षी नहीं था जो इससे अधिक सुंदर हो। लेकिन अब इस सुंदर रूप के नीचे एक भयानक हत्या का इरादा था। एक और जोरदार और स्पष्ट पुकार हवा में गूंज उठी। जहां दिव्य पक्षी था, वहां सप्तरंगी खजाने का प्रकाश निकला और उसने सब कुछ निगल लिया, उन्मत्त रूप से हमला कर रहा था। मानो आसमान में आकाशगंगा टूट गई हो, क्योंकि वह नीचे की ओर बह रही थी। अर्जुन जमीन से ऊपर कूद गया और आगे बढ़ा। उसी समय स्टोन मंगूज और उसके अवतार ने पहले ही इम्मोर्टल ट्री को प्राप्त कर लिया था। जिस पल इम्मोर्टल ट्री को जमीन से बाहर निकाला गया था, पूरी औषधि घाटी एक पल के लिए हिल गई थी। स्टोन मंगूज ने एक हाथ से अपने अवतार को पकड़ा, जबकि दूसरे हाथ से इम्मोर्टल ट्री को पकड़ा। उसने जमीन पर अपने पैरों को पटका और अर्जुन की ओर भागा। दोनों पक्ष बीच रास्ते में मिले। अर्जुन ने सीधे दोनों पत्थर की कठपुतलियों को अपने स्पेस रिंग में भर दिया, इससे पहले कि वह अपने हाथों को बाहर निकालता। उसके शरीर से समृद्ध स्पेस का मार्ग निकला, क्योंकि उसने उन्हें हवा में जोर से धकेला और उन्हें अलग कर दिया। एक शून्य गलियारा तुरंत दिखाई दिया। अर्जुन उसमें गोता लगा गया। सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश ने उस जगह को घेर लिया जहां वह अभी था और शून्य गलियारा से बाधित हो गया, लेकिन अर्जुन पहले ही गायब हो चुका था। दिव्य पक्षी को इसका आभास होता हुआ प्रतीत हुआ और उसका विशाल शरीर शून्य गलियारे की ओर नीचे गिरा। शून्य गलियारे के अंदर अर्जुन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक डर का भाव था। अगर वह अभी थोड़ा और धीमा होता तो वह वास्तव में दिव्य पक्षी द्वारा मारा गया होता। सौभाग्य से स्टोन मंगूज ने अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा था और सफलतापूर्वक इम्मोर्टल ट्री को बाहर खींच लिया था। इम्मोर्टल ट्री के बारे में सोचते हुए अर्जुन का दिल फिर से गर्म हो गया। इतना कीमती खजाना उसके हाथों में कैसे आ गया? अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेवेड वर्ल्ड की अपनी यात्रा से उसे इस तरह की जमीन हिलाने वाली फसल मिलेगी। उसका मूल इरादा यहाँ एक शॉकवॉइड बीस्ट को खोजने और उसके मॉन्स्टर कोर को प्राप्त करने का था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह उसकी उम्मीदों से परे था। चाहे वह औषधि घाटी में एकत्र किए गए कई कीमती खजाने हो या इम्मोर्टल ट्री, उन सभी ने उसकी उम्मीदों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अर्जुन का खून उत्साह से उबल रहा था। उस पल एक अजीब शक्ति का उतार चढ़ाव उसके पीछे से आया।
अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और देखने के लिए मुड़ा, लेकिन अपने सामने का दृश्य देखने के बाद वह सदमे में पीला पड़ गया। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जिस शून्य गलियारे को उसने भागने के लिए फाड़ा था उसमें एक विशाल पंजा घुस गया था, और इस पंजे के आकार से ये निस्संदेह सप्तरंगी दीप्तिमान मोर दिव्य पक्षी था। क्या वह वास्तव में स्पेस का मार्ग की नाकाबंदी को तोड़ सकता था और सटीक रूप से उस शून्य को ढूंढ सकता था जिसमें वह था? अर्जुन का चेहरा अचानक नीचे चला गया। उसके तुरंत बाद एक दूसरा पंजा शून्य गलियारे से बाहर निकला, जो तलवार की तरह नुकीला था और एक ठंडे प्रकाश से चमक रहा था। चारों ओर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इन दो पंजों ने एक दरवाजे को पकड़ लिया था और कुछ भयानक उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जिससे कोई भी कांप जाए। अगले ही पल दोनों पंजे जोर से अलग हो गए और अर्जुन द्वारा फाड़ा गया शून्य गलियारा तुरंत चौड़ा हो गया। शून्य गलियारे के माध्यम से अर्जुन दूसरी तरफ की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। दिव्य पक्षी का सिर शून्य गलियारे से बाहर निकला और उसकी दो लाल आंखें तुरंत अर्जुन पर टिक गईं, जो शून्य में निलंबित था। उसकी आंखों में एक अविस्मरणीय नफरत थी। दिव्य पक्षी ने अपना मुंह खोला और एक क्रोधित दहाड़ निकाली, क्योंकि उसके गले में एक चकाचौंध करने वाला सप्तरंगी प्रकाश तेजी से बन गया था। अच्छा नहीं है। अर्जुन डर से बाहर हो गया और वहीं रहने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि नीरज और सम्राटेश ने भी सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश को छूने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अर्जुन को अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन उसने खुद की तुलना नीरज और सम्राटेश से करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए स्वाभाविक रूप से भागना ज्यादा महत्वपूर्ण था। जैसे ही वह चला गया, सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश दिव्य पक्षी के मुंह से प्रकाश की एक किरण की तरह बाहर निकला, जो सीधे शून्य की गहराई में जा रहा था। जहां कहीं भी वह गुजरा, शून्य हिलने लगा। हाँ, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश के हमले से बच गया था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस पल में वह तीखे ढंग से वाकिफ था कि यह शून्य गलियारा सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश के प्रभाव में कुछ हद तक अस्थिर लग रहा था और किसी भी समय गिरने के संकेत दिखा रहा था। इस खोज से अर्जुन को ठंड का पसीना छूट गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य पक्षी के पास ऐसा चौंकाने वाला तरीका होगा। सप्तरंगी प्रकाश की एक और किरण बाहर निकली। हालांकि अर्जुन पहले ही दिव्य पक्षी से खुद को दूर कर चुका था और दूसरे पक्ष का शून्य गलियारे के माध्यम से उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। जब दूसरी प्रकाश की किरण शून्य गलियारे में डाली गई तो आसपास का स्थान और भी अस्थिर हो गया। ये लड़का, वह मुझे बाहर निकालने के लिए शून्य गलियारे को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है ना? अर्जुन ने एक संभावना के बारे में सोचा और उसका मूड अचानक बेहद खराब हो गया। अगर ऐसा था तो स्थिति भयानक होगी। उसने सोचा था कि इमोर्टल ट्री प्राप्त करने के बाद वह इस शून्य गलियारे के अंदर सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर वह शून्य गलियारे के अंदर भी छिप जाएगा तो भी उसे चिंता करनी पड़ेगी। सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश की तीसरी किरण डाली गई। चौथी। दिव्य पक्षी अथक लगता था और शून्य में प्रकाश की किरणें डालना जारी रखा, और जैसे जैसे प्रकाश की किरणों की संख्या बढ़ती गई, शून्य गलियारा अधिक से अधिक अस्थिर होता गया। आखिरकार जब दिव्य पक्षी ने 9 प्रकाश की किरणें थूकीं तो शून्य गलियारे में एक काला छेद अचानक दिखाई दिया, जिस पर प्रकाश की किरणों ने हमला किया था। ये दृश्य ऐसा लग रहा था मानो शून्य गलियारे को दिव्य पक्षी द्वारा छेद दिया गया हो। इस समय पूरा शून्य गलियारा ढहने लगा और स्पेस के मार्ग के सिद्धांत बेहद अराजक हो गए, क्योंकि शून्य गलियारा केंद्र में एक निश्चित बिंदु की ओर तेजी से सिकुड़ गया। ये समझा जा सकता था कि एक बार जब ये शून्य गलियारा पूरी तरह से सिकुड़ गया तो ये शून्य गलियारा अब मौजूद नहीं रहेगा और अर्जुन को इस शून्य गलियारे की शक्ति से बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। अर्जुन ने मदद नहीं की और शाप दिया और इसके बारे में सोचे बिना दिव्य पक्षी द्वारा बनाए गए शून्य गलियारे की ओर सीधे उड़ गया। अब जब वह इस शून्य गलियारे से भागना चाहता था तो वह शून्य में एक और कमजोर बिंदु के माध्यम से सेवेड वर्ल्ड में लौट सकता था, लेकिन सेवेड वर्ल्ड में लौटना जरूरी नहीं था। एक बार जब दिव्य पक्षी ने उसकी आभा को सूंघ लिया तो वह पीछा किए जाने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। वह केवल नए छेद पर अपनी उम्मीदें लगा सकता था, ये प्रार्थना करते हुए कि छेद एक सुरक्षित स्थान से जुड़ा हो। अपने स्पेस के मार्ग के सिद्धांतों के साथ अर्जुन को शून्य में खो जाने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी, इसलिए जहां भी यह शून्य गलियारा ले गया वह सेवेड वर्ल्ड में लौटने से बेहतर था। अर्जुन ने बिना किसी देरी के तुरंत निर्णय लिया। दर्जन भर सांसों के समय के बाद अर्जुन शून्य गलियारे के सामने पहुंचा और अंदर गोता लगा गया। उसके जाने के बाद दिव्य पक्षी ने ठंडे ढंग से उस दिशा में देखा जहां से वह गया था और अपना सिर और पंजे वापस ले लिए। दिव्य पक्षी के सामने शून्य की शक्ति में उतार चढ़ाव आया, क्योंकि ढहते और सिकुड़ते हुए शून्य गलियारे ने एक भयानक आभा दी। थोड़ी देर बाद सेवेड वर्ल्ड में शून्य गलियारा एक एकल समूह में संघनित हो गया। हालांकि ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ और इसके बजाय दिव्य पक्षी के सामने एक विशाल घूमता हुआ भंवर बन गया। ये भंवर एक दर्पण की तरह पारभासी था। इस दर्पण के माध्यम से दूसरी तरफ का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। दूसरी तरफ एक आकृति चारों ओर देख रही थी जो नुकसान में लग रही थी।
यदि यह आकृति अर्जुन नहीं थी तो कौन हो सकता था? दिव्य पक्षी ने स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट रूप से देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक पुकार निकाली, अपने पंख फड़फड़ाए और अपने सामने भंवर में डुबकी लगाए। उसके तुरंत बाद उसकी आकृति दर्पण के दूसरी तरफ दिखाई दी। जब दिव्य पक्षी ने सेवेड वर्ल्ड छोड़ा तो भयानक दबाव एक पल में समाप्त हो गया। ओरिजिन किंग्स रेल्म जो पहले भाग गए थे वे भी एक एक करके दिखाई दिए और भंवर के सामने से दूर नहीं, अजीब से चेहरों के साथ दूसरी तरफ की स्थिति को घूरते हुए इकट्ठा हुए। वहां अर्जुन को दिव्य पक्षी द्वारा पीछा किया जा रहा था। उसकी आकृति धीरे धीरे दूरी में गायब हो रही थी और वह जगह जहां वह और दिव्य पक्षी थे वह इतनी परिचित लग रही थी। क्या वह स्टार क्षेत्र है? नीरज ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसने महसूस किया कि यह क्षेत्र वही था जहां उन्होंने पहले सेवेड वर्ल्ड में प्रवेश किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अमरकंठ भी भ्रमित था, ये समझने में असमर्थ था। दूर नहीं, सम्राटेश का चेहरा उतार चढ़ाव कर रहा था, मानो वह कुछ सोच रहा हो, लेकिन जल्द ही उसने एक निर्णय लिया। उसने चुपके से शौर्यांश को सूचित करने के बाद उसने शौर्यांश को अपनी सेंट क्वी में लपेटा और भंवर की ओर भागा। वरुणीश को रोका गया और उसके पास पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन तीन लोगों के भंवर में भागने और दूसरी तरफ दिखाई देने के बाद उन्होंने तुरंत अर्जुन का पीछा किया। जिस तरह से ये लग रहा था, अर्जुन हिचकिचाया नहीं। स्पष्ट रूप से वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार इmmortal ट्री अब अर्जुन के हाथों में था। जब तक वे अर्जुन को पकड़ सकते थे तब तक उनके पास उससे इmmortal ट्री को छीनने का मौका होगा। अंकल नीरज, चलो हम भी चलते हैं, रक्तचंद्र ने घबराकर कहा। नीरज ने सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि हम इस भंवर को छोड़ देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्टार क्षेत्र का क्षेत्र है और यहाँ कोई खतरा नहीं है। यहाँ ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, चलो चलें। ये कहते हुए वह फिर से अमरकंठ की ओर मुड़ा। ये दोस्त, क्या तुम्हारा इरादा? अमरकंठ ने ठंडे ढंग से कहा, मेरे संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का पीछा किया जा रहा है, इसलिए यह बूढ़ा स्वामी स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं रह सकता। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उन दोनों के बीच एक समझौता हो गया और वे भंवर की ओर भागे। बाकी अग्रेश ने एक पल के लिए सोचा और जल्दी से पीछा किया। जैसा कि नीरज ने कहा था, इस जगह में ज्यादा लाभ नहीं बचा था। भले ही वे रुकते, वे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते। वे इस जगह में खतरनाक अस्तित्वों को भी उकसा सकते थे। अगर वह भाग्यशाली था तो वह अर्जुन से कुछ लाभ छीन सकता था। थोड़ी देर बाद हर कोई पूरी तरह से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद एक आकृति चुपके से मौके पर दिखाई दी और उसने एक डरे हुए भाव के साथ चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह विप्रांशु था जो पहले चला गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ छिपा हुआ था और वह केवल तभी दिखाई दिया जब चीजें शांत हो गई थीं। स्विस स्विस, हवा में कुछ टूटने की आवाज दूर से आई। यहाँ अभी भी कोई है। विप्रांशु एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि वह आवाज के स्रोत की दिशा में देखता। एक पल बाद उसकी दृष्टि में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। व्यक्ति की उपस्थिति देखने के बाद विप्रांशु ने उसे बधाई देने के रूप में मुस्कुराया। ओह, ये भाई विप्रांशु है। व्यक्ति ने विप्रांशु को पहचाना और खुशी से पुकारा, एल्डर लोरा। विप्रांशु ने अभिवादन किया क्योंकि उसने इस व्यक्ति को पहचाना। ये तलवार संघ की लोरा थी। हालांकि वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे, लेकिन वे कुछ बार मिले थे। विप्रांशु ऐसा था और उसका अन्य ओरिजिन किंग्स रेल्म के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी अन्य ओरिजिन किंग्स रेल्म के साथ गहरी दोस्ती भी नहीं थी, इसलिए वह हमेशा अकेला रहा था। यहाँ क्या हुआ? इस मालकिन ने अभी अभी दूर से दिव्य पक्षी को देखा था, लोरा ने उत्सुकता से पूछा। उसने भी दिव्य पक्षी को अपना घोंसला छोड़ते हुए देखा था, लेकिन वह उस समय बहुत दूर थी। जब तक वह पहुंची तब तक सब कुछ पहले ही तय हो चुका था, इसलिए वह इस बात पर नुकसान में थी कि यहाँ क्या हुआ था। यह एक लंबी कहानी है, विप्रांशु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब इस जगह को छोड़ने का अवसर है। क्या एल्डर लोरा पहले जाना चाहेंगे? लोरा चौंक गई और विचारपूर्वक भंवर की ओर देखा। धीरे से अपने लाल होठों को खोलकर पूछा, इस भंवर के माध्यम से जाएं? हाँ, वे सभी चले गए हैं, इसलिए शायद सेवेड वर्ल्ड में केवल आप और मैं ही बचे हैं। यह विप्रांशु भी जाने की योजना बना रहा है। विप्रांशु ने सिर हिलाया। वे सभी चले गए हैं। लोरा हैरान थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। उस स्थिति में यह मालकिन तुम्हारे साथ जाएगी। यह अच्छा है, विप्रांशु मुस्कुराया। जब उसने बोलना समाप्त कर दिया तो वह नेतृत्व करने लगा और भंवर की ओर भागा। उसके और लोरा के सेवेड वर्ल्ड को छोड़ने और स्टार क्षेत्र में लौटने के बाद विप्रांशु के पास लोरा को संक्षेप में बताने का समय था कि क्या हुआ था। जब उसे पता चला कि इmmortal ट्री आखिरकार अर्जुन के हाथों में आ गया था तो लोरा चौंक गई। आखिरकार उस समय वहां बहुत सारे स्वामी मौजूद थे, जिसमें 3 द्वितीय आदेश के ओरिजिन किंग्स रेल्म भी शामिल थे, लेकिन अंत में जिसने इसे प्राप्त किया वह अर्जुन था, एक ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म मास्टर। ये दोनों ही विडंबनापूर्ण और अप्रत्याशित था,
लोरा ने मदद नहीं की, लेकिन ये कहते हुए आह भरी कि अर्जुन का भाग्य बहुत अच्छा था। हालांकि दिव्य पक्षी ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी और इसके बजाय अर्जुन का सेवेड वर्ल्ड से स्टार क्षेत्र तक पीछा किया। इस समय अर्जुन की स्थिति बेहद खतरनाक होनी चाहिए। हाँ, यही हुआ था। विप्रांशु के बोलने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। लोरा ने कुछ चिंता के साथ दूरी में देखा, यह नहीं जानती कि अर्जुन इस आपदा से बच पाएगा या नहीं। अर्जुन ने उसे एक अच्छा प्रभाव दिया और वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे विभ्रांत दोस्ती करना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन के साथ कोई दुर्घटना नहीं चाहती थी। लेकिन अब स्थिति की दिशा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी, इसलिए लोरा ने शक्तिहीन महसूस किया। एल्द लोरा, यह विप्रांशु जाने की तैयारी कर रहा है। अलविदा। विप्रांशु एक सावधान व्यक्ति था। हालांकि इम्मोर्टल ट्री भी उसके लिए बहुत आकर्षक था, लेकिन उसने नहीं सोचा कि अत्यधिक भाग्य स्वर्ग को चुनौती देने के लिए पर्याप्त था, इसलिए उसने पीछे कीचड़ वाले पानी में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं किया। सेवेड वर्ल्ड छोड़ने के बाद वह एकांतवास में प्रवेश करने के लिए अपनी गुफा हवेली में लौट आया। उसने इस यात्रा से काफी कुछ हासिल किया था। अगर वह भाग्यशाली था तो वह थोड़ी देर के लिए एकांतवास में जा सकता था। भले ही वह उन्नति न कर पाता, वह फिर भी अपनी ताकत में बहुत वृद्धि कर सकता था। मेरे संदेहों को दूर करने के लिए धन्यवाद भाई विप्रांशु। एक सुरक्षित यात्रा करें। लोरा ने हल्के से सिर हिलाया। अलविदा। विप्रांशु ने हल्के से अपने हाथों को जोड़ा। फिर वह मुड़ा और चला गया। विप्रांशु के जाने के बाद लोरा ने मदद नहीं की, लेकिन आह भरी, लेकिन उसने उसका पीछा करने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उसने दिशा की पहचान की और अज़ुरे ट्री स्टार में लौट गई। उसी समय अर्जुन स्टार क्षेत्र में जोरदार दौड़ रहा था। उसके पीछे 7 ल्यूमिनरीज पीकॉक बिजली की गति से उसका पीछा कर रहा था। इसने उसे बेहद उदास कर दिया। अर्जुन को नहीं पता था कि दिव्य पक्षी कितना शक्तिशाली था या वह किस क्षेत्र के बराबर था, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि ये दुष्ट जानवर इस समय उसका पीछा कर रहा था, उसकी ताकत निश्चित रूप से तृतीय आदेश ओरिजिन किंग्स रेल्म से कम नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि उसने उच्च गति से चलने के लिए सीक्रेट स्पेस तकनीक का उपयोग किया था, फिर भी वह चलने में असमर्थ था। फिर भी अर्जुन अभी भी उसका पीछा करने से छुटकारा पाने में असमर्थ था। अपने चौड़े पंखों के एक कोमल फड़फड़ाहट के साथ दिव्य पक्षी एक पल में कई दर्जन किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। अर्जुन का लगभग खून निकल गया। ऐसा लगता था कि दिव्य पक्षी का उसके पिता को मारने और उसकी पत्नी को चुराने के लिए उससे गहरी दुश्मनी थी, क्योंकि वह लगातार उसका पीछा कर रहा था। दोनों के बीच की दूरी कभी चौड़ी हो जाती और कभी सिकुड़ जाती, जिससे अर्जुन के लिए भागना असंभव हो गया। जिस चीज ने अर्जुन को और भी ज्यादा डरा दिया वह ये थी कि समय समय पर दिव्य पक्षी 7 ल्यूमिनरीज लाइट का एक विस्फोट थूकता था। हर बार ऐसा होता था, अर्जुन को चकमा देने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था, इस प्रकाश को छूने देने की हिम्मत नहीं करता था। एक शक्तिशाली दुश्मन द्वारा पीछा किए जाते हुए स्टार क्षेत्र से भागने का यह प्रकार कुछ हद तक परिचित था। जब अर्जुन ग्रीन माउंटेन स्टार से भागा तो समुद्रपाल ने लगभग आधे साल तक उसका इसी तरह पीछा किया था, जब तक कि अर्जुन स्कारलेट वेव स्टार में नहीं चला गया था। ये केवल तभी था जब अर्जुन मुहरबंद विश्वमनका के अंदर छिपा था कि समुद्रपाल ने पूरी तरह से उसका पता खो दिया था। और अब दिव्य पक्षी फिर से वही काम कर रहा था। उसकी ताकत समुद्रपाल से बहुत अधिक थी। अगर अर्जुन की स्पेस के मार्ग में प्राप्तियां इस समय के दौरान बहुत नहीं सुधरी होती तो वह इस बार निश्चित रूप से बर्बाद हो गया होता। बार बार अपनी स्पेस का मार्ग को जुटाना और 7 ल्यूमिनरीज लाइट से बचने के लिए स्थिति बेहद खतरनाक लग रही थी। असंख्य फलहीन हमलों के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। दिव्य पक्षी पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। यह अब अर्जुन पर हमला करने के लिए केवल प्रकाश को नहीं थूकता था। इसके बजाय इसने अपने शरीर से शुद्ध ऊर्जा से बने कई पंखों को संघनित करना शुरू कर दिया और उन्हें अर्जुन की ओर गोली मार दी। प्रकाश को इकट्ठा करना आसान था, लेकिन इन हमलों का बचाव करना बेहद मुश्किल था। अर्जुन को बहुत नुकसान हुआ था। उसने सेवेड वर्ल्ड में बहुत कठिनाई से 20 से अधिक ब्लड बीस्ट्स को संघनित किया था। उसने खतरे से बचने के लिए उनमें से कई को भी खो दिया था। प्रत्येक ब्लड बीस्ट ने एक गोल्डन ब्लड थ्रेड का प्रतिनिधित्व किया, और एक ब्लड बीस्ट के नुकसान का मतलब एक गोल्डन ब्लड थ्रेड का विनाश था। अर्जुन का दिल खून बह रहा था। शियू, हवा में कुछ टूटने की आवाज अचानक पीछे से आई। अर्जुन का रंग बदल गया, और जैसे ही वह चकमा देने वाला था वह ये जानकर चौंक गया कि इस बार दिव्य पक्षी का हमला कुछ अलग था। ये पहले की तुलना में बहुत तेजी और अधिक भयंकर था। लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए अर्जुन ने जल्दी से मुड़कर अपने सामने अपने हाथों को हिलाया। उसके सामने की जगह उसके स्पेस का मार्ग से प्रभावित थी और एक गोलाकार शून्य गलियारा अचानक दिखाई दिया। जैसे ही यह शून्य गलियारा बना, प्रकाश की एक किरण बाहर निकली। एक धमाके के साथ अर्जुन द्वारा बनाया गया गोलाकार शून्य गलियारा सीधे टूट गया और एक भयंकर हमला उसमें से घुस गया और सीधे अर्जुन के सीने पर लगा। एक महान दर्द महसूस करते हुए अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फाड़ने वाला था, क्योंकि कुछ उसके सीने में घुस गया और उसकी पीठ से बाहर निकल गया, जिससे गोल्डन ब्लड का एक फुहार निकल गया।
इस तरह का एक भारी झटका झेलते हुए अर्जुन का भाव अचानक सुस्त हो गया। अत्यधिक जड़ता के तहत अर्जुन का शरीर एक चिथड़े बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ गया। जब वह व्यस्त था, अर्जुन ने अपनी चोटों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। जब उसने उन्हें देखा तो उसका माथा ठंडे पसीने से ढक गया। उसका सीना वास्तव में किसी चीज से छेद दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से इसने उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाई थी और केवल उसके सीने के दाहिनी ओर से गुजरी थी। इस तरह की चोट घातक नहीं थी, लेकिन अर्जुन के लिए पीड़ित होने के लिए पर्याप्त थी। ची ची, एक आवाज जिसने अर्जुन की आत्मा को कांपा दिया। ऊपर देखते हुए अर्जुन ने देखा कि दिव्य पक्षी के शरीर के चारों ओर वास्तविक पंख तैर रहे थे। ये दिव्य पक्षी के पंख थे, जिनमें से प्रत्येक को उसके सार से संघनित किया गया था और उनका हल्का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे यह देखा जा सकता था कि अर्जुन को मारने के लिए दिव्य पक्षी कितना दृढ़ था। ऐसा लग रहा था कि वह हमला जिसने उसे पहले गंभीर रूप से घायल कर दिया था, वह भी दिव्य पक्षी के पंख की एक अभिव्यक्ति थी। ऐसा सोचते हुए अर्जुन का भाव बेहद गरिमापूर्ण हो गया। अपनी चोटों को दबाने के लिए अपनी सेंट क्वी को धकेलते हुए उसने अपने गोल्डन ब्लड थ्रेड्स को भी उसके पीछे एक गोल्डन ब्लड शील्ड बुनने के लिए प्रेरित किया। उसी समय उसने अपनी 5 एलिमेंट्स इंडेस्ट्रक्टिबल स्वॉर्ड टेम्परिंग कला को प्रसारित किया। एक पल में अर्जुन के शरीर के चारों ओर एक पंचरंगी प्रकाश चमका। असंख्य पतली तलवार क्वी इस प्रकाश में गुजर गई, 10,000 तलवारों की आवाज के साथ। अपने शारीरिक शरीर की ताकत के साथ भी वह दिव्य पक्षी के पंख के हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं था और सामने से पीछे तक छेद दिया गया था। इस बार उनमें से बहुतों का सामना करते हुए अर्जुन कैसे लापरवाह अभिनय करने की हिम्मत कर सकता था। एक पल में अर्जुन ने अपनी सभी रक्षात्मक साधन का उपयोग किया, लेकिन जैसे ही उसने ये सब करना समाप्त कर दिया, हवा में कुछ टूटने की आवाज उसके पीछे से आई। इस पल में अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह भयानक लहरों के माध्यम से यात्रा कर रही एक डोंगी था जो अस्थिर रूप से हिल रहा था, मानो वह किसी भी पल नष्ट हो सकता था। यह उसकी जान खतरे में होने की भावना थी। इस महान संकट के क्षण में अर्जुन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसकी धारणा सामान्य से ज्यादा तीक्ष्ण थी। वह भयानक हमलों के बीच बाएं और दाएं नाचता था, दिव्य पक्षी के पंखों के हमलों से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता था। शियू शियू शियू, अर्जुन के शरीर से एक के बाद एक हमले गुजरे। उनमें से कुछ ने उसे भी छू लिया, जिससे 5 एलिमेंट्स इंडेस्ट्रक्टिबल स्वॉर्ड टेम्परिंग कला का पंचरंगी तेज काफी हद तक मंद हो गया। समय पहले कभी इतना धीरे नहीं गुजरा था, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे ये पलक झपकते ही गुजर गया हो। जब तक हवा में कुछ टूटने की आवाज गायब हो गई, तब तक अर्जुन लगभग ढह चुका था। हांग, एक और हमला उसके पीछे से आया। अर्जुन ने अपनी आंख के कोने से एक सप्तरंगी प्रकाश की झलक पकड़ी। सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश। अर्जुन का चेहरा नीचे चला गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में इस बार बच नहीं सकता था। अभी अभी दिव्य पक्षी के पंख के हमले से बचने के लिए उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा और एकाग्रता खर्च की थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य पक्षी ने सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश को थूक दिया था, जिससे उसे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन ने जल्दी से मुहरबंद विश्वमंका को बुलाया और उसकी आकृति चमकी उसकी जगह पर गायब हो गया। वह सीधे मुहरबंद विश्वमंका में चला गया। अगले ही पल सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश ने मुहरबंद विश्वमंका को घेर लिया। हालांकि खजाने के प्रकाश की शक्ति असीम थी, लेकिन यह एक सम्राट कलाकृत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी। जैसे मुहरबंद विश्वमंका केवल एक पल के लिए रुक गया, इससे पहले कि वह एक तीर की तरह दूरी में चला गया। दिव्य पक्षी जो अर्जुन का पीछा कर रहा था, उसने भी आश्चर्य का एक मानवरूपी रूप दिखाया। पहले उसने उन्हें डांटा नहीं था कि कैसे भागना है और स्पेस की शक्ति का उपयोग कैसे करना है। वह अर्जुन की दिशा को सटीक रूप से पकड़ सकता था। फिर उसने आसानी से उनका पीछा किया। लेकिन इस बार जब अर्जुन ने मुहरबंद विश्वमंका को बुलाया तो उसने पूरी तरह से अर्जुन का पता खो दिया। हालांकि एक दिव्य पक्षी अभी भी एक दिव्य पक्षी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि मुहरबंद विश्वमंका के बारे में क्या बहुत अच्छा था, लेकिन वह जानता था कि अर्जुन का गायब होना इस मनका से कुछ लेना देना था। जैसे उसने एक पुकार निकाली और एक बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। मुहरबंद विश्वमंका को अपने पेट में निगलना चाहता था, लेकिन अर्जुन उसे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे करने देता। मुहरबंद विश्वमंका का उपयोग करके सप्तरंगी दीप्तिमान प्रकाश से बचने के बाद वह जल्दी से मुहरबंद विश्वमंका से बाहर भागा, इस सम्राट कलाकृत को पकड़ा और भागना जारी रखा। अर्जुन द्वारा इस तरह चिढ़ाए जाने पर दिव्य पक्षी उग्र था और उसके पंख कांप गए, मानो वह अगले ही पल में अर्जुन को टुकड़ों में फाड़ना चाहता हो। लेकिन उस पल में एक अचानक बदलाव हुआ। स्टार क्षेत्र के अंदर एक बेहद रहस्यमय शक्ति हवा को भरने लगी, धीरे धीरे अमीर और अमीर होती जा रही थी। अजीब तरह से इस शक्ति का अचानक प्रकट होना केवल दिव्य पक्षी के चारों ओर कसकर लटका रहा, जैसे गोल्डन हुक कर से इसे हिलाने में असमर्थ। लेकिन अर्जुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो बहुत दूर नहीं भाग रहा था। यह अजीब शक्ति एक बेहद तेज गति से बढ़ रही थी। दर्जन भर सांसों के समय के बाद दिव्य पक्षी के सिर के ऊपर एक बैंगनी बिजली बादल दिखाई दिया।
बैंगनी बिजली के चाप एक सांप की तरह इस बिजली बादल के माध्यम से तैरते थे, इसे एक अथाह शक्ति देते थे। बैंगनी बिजली बादल दिव्य पक्षी के सिर के ऊपर अजीब तरह से तैरता था, एक छाया की तरह उसका पीछा करता था। दिव्य पक्षी कैसे भी चला, वह इसे हिलाने में असमर्थ था, जैसे वह अर्जुन का पीछा कर रहा था। पहली बार दिव्य पक्षी ने डर का एक रूप दिखाया और घबराकर रोया। हालांकि अर्जुन को नहीं पता था कि उसके पीछे क्या हो रहा था। उसने भी महसूस किया कि कुछ गलत था, लेकिन इस समय वह पीछे देखने के मूड में कैसे हो सकता था। इसके बजाय उसने भागने पर ध्यान केंद्रित किया। कच्चा, एक आवाज़ जो पूरे स्टार क्षेत्र में गूंजती थी, अर्जुन के कानों में फट गई। जिस क्षण यह आवाज़ गूंज उठी, उसकी आत्मा कुछ हद तक अस्थिर हो गई और उसका पहले से ही घायल शरीर पीला पड़ गया, जिससे उसने एक मुट्ठी गोल्डन ब्लड का खांसी की। उसके पीछे दिव्य पक्षी ने गुस्से से चिल्लाया क्योंकि ऊपर से एक बैंगनी बिजली की बोल्ट गिरी और उसके विशाल शरीर पर लगी। एक जली हुई गंध तुरंत हवा में भर गई और यहाँ तक कि शक्तिशाली 7 ल्यूमिनरीज पीकॉक भी इस बैंगनी बिजली की बोल्ट से मारा गया, जिससे वह कांपने लगा और उसके कई रंगीन पंख खो गए। अर्जुन का पीछा करने की उसकी गति बहुत कम हो गई। कच्चा, एक दूसरा विस्फोट गूंज उठा और एक दूसरी बैंगनी बिजली की बोल्ट गिरी। दिव्य पक्षी को एक और भारी झटका लगा और वह और भी ज्यादा गुस्से से रोया, अपने पंखों को और भी जोर से फड़फड़ाया, लेकिन वह अभी भी बैंगनी बिजली बादल के हमले का विरोध करने में असमर्थ था। कच्चा, एक तीसरी। अर्जुन ने एक पंक्ति में कुछ हजार किलोमीटर तक दौड़ लगाई और महसूस किया कि वह अब दिव्य पक्षी से एक सुरक्षित दूरी पर था। तभी उसके पास पीछे था। उसने जो देखा उससे अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि दिव्य पक्षी, जिससे वह बहुत डरता था और शर्मनाक ढंग से भाग सकता था, अब भयानक स्वर्गीय दबाव के खिलाफ लड़ रहा था। एक सफलता। पहला विचार जो अर्जुन के दिमाग में आया वह ये था कि दिव्य पक्षी ने इस समय अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया था और अगले क्षेत्र तक पहुंच गया था। आखिरकार दिव्य पक्षी के सिर के ऊपर संघनित बैंगनी बिजली बादल स्वर्ग और पृथ्वी के एक बपतिस्मा के समान था। नहीं, अर्जुन ने जल्दी से इस अनुमान से इनकार किया। दिव्य पक्षी की ताकत अविश्वसनीय थी और उसका क्षेत्र गहरा था। उसके जैसे अस्तित्व के लिए तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। शायद उसकी ताकत हजारों सालों से नहीं सुधरी थी, इसलिए इस समय अचानक से तोड़ना समझ में नहीं आता था। इसके अलावा अर्जुन को यह महसूस नहीं हुआ कि दिव्य पक्षी की आभा मजबूत हो गई थी, भले ही वह पहले से ही बहुत मजबूत थी। अगर यह एक सफलता नहीं थी तो इस दृश्य को कैसे समझाया जा सकता था? एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि उसने एक महान विचार के बारे में सोचा। अचानक वह जोर से हंसा, उसकी पिछली उदासी और लाचारी दूर हो गई और उसकी जगह एक संतुष्टि की भावना आ गई। इसमें कोई गलती नहीं है, ये निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों का अस्वीकृति है। अर्जुन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने दिव्य पक्षी की दिशा में घूर कर देखा, उसे बैंगनी बिजली बादल के नीचे संघर्ष करते और विलाप करते हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग उसकी तलाश कर रहा था, वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य पक्षी के पीछा में बाधा डाल रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत एक अजीब तरह की शक्ति थे जिसे वर्णन करना मुश्किल था, लेकिन यह भी बेहद गहरा था। कम से कम एक ओरिजिन किंग रेल्म के साधक वर्ल्ड प्रिंसिपलों को छूने में असमर्थ थे। भले ही कोई किसी निश्चित कल्टिवेशन स्टार का स्टार मास्टर बन गया, वे केवल उस कल्टिवेशन स्टार के वर्ल्ड प्रिंसिपलों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और अपनी खुद की उपयोग के लिए उन वर्ल्ड प्रिंसिपलों को थोड़ा सा जुटा सकते थे, एक स्टार मास्टर के कई लाभों का आनंद ले सकते थे। स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत उन सभी अस्तित्वों को अस्वीकार कर देंगे जो उनकी अपनी दुनिया से संबंधित नहीं थे। उदाहरण के लिए, शैडोड स्टार के वर्ल्ड प्रिंसिपल बहुत सरल थे, उन्होंने बस ओरिजिन किंग्स रेल्म को अस्वीकार कर दिया। देव के ओरिजिन किंग रेल्म में प्रवेश करने के बाद वह शैडोड स्टार में लौट आया, ये सोचकर कि वह शैडोड स्टार के शिखर तक पहुंच पाएगा, लेकिन उसने शैडोड स्टार के वर्ल्ड प्रिंसिपलों द्वारा अस्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। समय समय पर उसे थंडर ट्राइबुलेशन या फायर ट्राइबुलेशन द्वारा मारा जाता था, जो उसे इस हद तक पीड़ा देता था कि उसने खेती करने के लिए एकांतवास में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा इस तरह की प्रतिकारक शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी, इसलिए अगर वह जल्द से जल्द नहीं जाता तो वह जल्द ही या बाद में मौत के लिए प्रताड़ित हो जाएगा। अंतिम उपाय के रूप में वह केवल अर्जुन से उसे शैडोड स्टार से दूर ले जाने के लिए भीख मांग सकता था। देव की स्थिति वैसी ही होनी चाहिए थी जैसी दिव्य पक्षी अभी अनुभव कर रहा था। दिव्य पक्षी स्टार के क्षेत्र से संबंधित नहीं था, इसलिए उसके अस्तित्व ने स्टार के क्षेत्र के वर्ल्ड प्रिंसिपलों के अधिकार को चुनौती दी थी, इसलिए इसे अस्वीकार किया जा रहा था। बैंगनी बिजली बादल इस अस्वीकृति की सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थे। दिव्य पक्षी इस प्रतिकारक शक्ति का विरोध कर सकता था, लेकिन वह अगली बार ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता था, क्योंकि यह पूरे स्टार के क्षेत्र की प्रतिकारक शक्ति थी, न कि शैडोड स्टार पर देव की सूक्ष्म प्रतिकारक शक्ति। इस तरह की प्रतिकारक शक्ति की तुलना देव जो अनुभव कर रहा था उससे नहीं की जा सकती थी। अर्जुन को देव का अनुभव भी याद आया और उसने इस दृश्य के बारे में कुछ अनुमान लगाए।
हालांकि वह निश्चित नहीं था, लेकिन वह कम से कम 80% सुनिश्चित था। दूरी में दृश्य को देखते हुए अर्जुन का दिल बस गया। दिव्य पक्षी का पीछा किए बिना उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। आकाश में ऊंचा खड़ा होकर अर्जुन ने अपने स्पेस रिंग से कुछ उपचार की गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में भर लिया, खुद को ठीक करना जारी रखा जबकि दूरी में स्थिति का अवलोकन कर रहा था। दूरी में एक बैंगनी प्रकाश चमका जिसमें क्रैकलिंग आवाज़ों की एक श्रृंखला थी, क्योंकि बैंगनी बिजली के एक बोल्ट के बाद एक और आकाश से गिर गया। दिव्य पक्षी ने कैसे भी चकमा देने की कोशिश की, बिजली के ये बोल्ट सटीक रूप से उस पर बमबारी करेंगे। हर बार ऐसा लगता था कि उसे कुछ नुकसान हुआ हो। एक पंक्ति में दर्जनों बार के बाद दिव्य पक्षी घबराने लगा। वह महसूस कर सकता था कि बैंगनी बिजली का प्रत्येक बोल्ट पिछले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। वह अब उनका विरोध करने में सक्षम था, लेकिन अगर यह जारी रहा तो वह वास्तव में यहाँ गिर सकता है। हालांकि इम्मोर्टल ट्री कीमती था, लेकिन अपने जीवन की तुलना में यह एक विदेशी वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं था। कैसे चुनना है, दिव्य पक्षी स्वाभाविक रूप से समझ गया। बैंगनी बिजली की शक्ति का एक बार फिर से सामना करने के बाद दिव्य पक्षी ने अब वहीं रहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने विशाल शरीर को वापस लौटने के लिए घुमा दिया। उसने इस स्टार के क्षेत्र की प्रतिकारक शक्ति को भी महसूस किया, इसलिए वह जानता था कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है, इसलिए उसने तुरंत अपने घोंसले में लौटने का फैसला किया। ओह, दिव्य पक्षी लौट रहा है। आगे प्रकाश की दो धारें तेजी से पास आ रही थीं। ये सम्राटेश, शौर्यांश और वरुणीश थे जो आगे चले गए थे। जब शौर्यांश ने दिव्य पक्षी के विशाल शरीर को देखा तो उसने विचारपूर्वक कहा, क्या उस छोटे लड़के को दिव्य पक्षी ने मार डाला? सम्राटेश ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय दिव्य पक्षी के सिर के ऊपर बैंगनी बिजली बादल पर घूर कर देखा। जब उसने इस बिजली बादल में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया तो उसका चेहरा बदलने लगा, क्योंकि उसने दिव्य पक्षी से बचने के लिए जल्दी से दिशा बदल दी। हालांकि दिव्य पक्षी इस समय उग्र था, तो वह सम्राटेश को जाने की अनुमति कैसे दे सकता था? अपना मुंह खोलते हुए उसने सम्राटेश की तिकड़ी की ओर 7 ल्यूमिनरीज दीप्तिमान प्रकाश को थूक दिया। शौर्यांश चिल्लाया, उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। सम्राटेश और वरुणीश ने दूसरी ओर गरिमापूर्ण भाव पहने थे, क्योंकि उन्होंने चकमा देने के लिए जल्दी से अपने तरीकों का इस्तेमाल किया। जब तक वे 7 ल्यूमिनरीज दीप्तिमान प्रकाश के हमले से बचने में कामयाब रहे, तब तक दिव्य पक्षी पहले ही 1000 किलोमीटर दूर था। ये दिव्य पक्षी, वरुणीश भ्रमित था। यह नहीं जानता था कि दिव्य पक्षी को इस समय क्या हुआ था और वह एक आवारा कुत्ते की तरह क्यों भाग रहा था। ऐसा लगता है कि यह तोड़ रहा है, सम्राटेश ने विचारपूर्वक कहा। ऐसा नहीं था कि वह पर्याप्त नहीं जानता था, ये सिर्फ इतना था कि जब वर्ल्ड प्रिंसिपलों की बात आती थी तो उसके पास उन्हें समझने का कोई तरीका नहीं था। वहां देखो, शौर्यांश को एक नया महाद्वीप मिला हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि उसने एक निश्चित दिशा में इशारा किया और चिल्लाया, ये वह छोटा लड़का है, ये निश्चित रूप से वह छोटा लड़का है। वह अभी तक मरा नहीं है। कुछ 1000 किलोमीटर दूर एक चकाचौंध करने वाला प्रकाश चमका। हालांकि शौर्यांश के लिए अर्जुन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखना बहुत दूर था, फिर भी वह अनुमान लगा सकता था कि वह अर्जुन था। आखिरकार इस समय इस जगह में अर्जुन के अलावा और कौन हो सकता था? यह अच्छा है कि वह मरा नहीं है। सम्राटेश की आंखें चमक उठीं, स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। उसे चिंता थी कि अर्जुन को दिव्य पक्षी द्वारा मार दिया जाएगा और इम्मोर्टल ट्री को वापस छीन लिया जाएगा, लेकिन अब जब उसे पता चला कि अर्जुन सुरक्षित था तो उसका मूड अचानक हिल गया। जब तक इम्मोर्टल ट्री अभी भी अर्जुन के हाथों में था, तब तक उसके पास अभी भी एक मौका था। और ज्यादा हिचकिचाए बिना शौर्यांश को अपनी सेंट क्वी में लपेटा और अर्जुन की दिशा में जल्दी से पीछा किया। सम्राटेश के 3 लोगों के समूह के पीछे नीरज, अमरकंट और अन्य लोगों का भी लौटने वाले दिव्य पक्षी से सामना हुआ और 7 ल्यूमिनरीज दीप्तिमान प्रकाश ने उन्हें भ्रमित कर दिया। दिव्य पक्षी अपने घोंसले में लौट रहा है। अर्जुन, वह रक्तचंद्र ने खुद को स्थिर करने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने एक संभावना के बारे में सोचा जो स्वीकार करना लगभग असंभव था, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप गया। महिलाएं पुरुषों से अलग थीं। कई साल पहले उस डेड स्टार पर उसके पूरे शरीर को अर्जुन ने महसूस किया था। हालांकि उसने उस समय उससे नफरत की थी, फिर भी वह पहला पुरुष था जिसने कभी उसके शरीर को छुआ था और उसके दिल में एक बेहद खास जगह पर कब्जा कर लिया था। बाद में वह प्रोफाउंड यिन सनफ्लावर वाटर से मिट गई थी और उसका जीवन खतरे में था। यह अर्जुन था जिसने एक स्पिरिट पिल को परिष्कृत किया, जिसने उसके जीवन को बचाया। उसने अर्जुन को जीतने की कोशिश की। वह इस आदमी को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उसे उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिससे रक्तचंद्र दुखी महसूस कर रही थी। इसलिए पिछले कुछ सालों से रक्तचंद्र अर्जुन और उसे भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसका अपना गर्व था, उसके काम करने का अपना तरीका था, और उसके लिए एक साधारण महिला की तरह अर्जुन को परेशान करना असंभव था। हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अगले उत्तराधिकारी के रूप में उसे जिस चीज़ पर सबसे ज्यादा विचार करने की जरूरत थी, वह चेंबर ऑफ कॉमर्स की समृद्धि थी।
जहां तक उसकी अपनी खुशी और इच्छाओं की बात थी, वे एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं थे। सम्राट बगीचे में अर्जुन से दूसरी बार मिलते हुए रक्तचंद्र बहुत खुश थी और अर्जुन के साथ एक अच्छी बात करना चाहती थी। लेकिन जब उसने अर्जुन और सारिका डायमंड क्वीन को इतना स्नेही देखा तो रक्तचंद्र मदद नहीं कर पाई, लेकिन गुस्सा हो गई। वह पुनर्मिलन अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ। इस मामले ने रक्तचंद्र को लंबे समय तक पछतावा महसूस कराया और उसने लंबे समय तक खुद को भी दोषी ठहराया। उसने चुपके से अपना मन बना लिया कि अगर उसे वास्तव में अर्जुन को फिर से देखने का मौका मिला तो उसे उसके सामने चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। हालांकि वह ये भी जानती थी कि स्टार का क्षेत्र इतना विशाल था कि दो लोगों के लिए पुनर्मिलन करना लगभग असंभव था जिनका एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं था। जिस चीज़ ने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया वह ये था कि एक पुनर्मिलन वास्तव में आया था। सेवेड वर्ल्ड के प्रवेश द्वार के बाहर रक्तचंद्र ने अर्जुन को दौड़ते हुए देखा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह एक छोटी लड़की नहीं थी जो आसानी से भ्रमित हो जाती थी और उसने हमेशा नियति के विचार पर ध्यान दिया था, लेकिन इस बार उसे कुछ हद तक इस पर विश्वास हो गया। सेवेड वर्ल्ड में जीवन या मृत्यु के संकट का सामना करते हुए रक्तचंद्र ने आखिरकार सब कुछ एक तरफ रख दिया। अर्जुन को अपनी स्थिति घोषित करने के लिए लगभग बेशर्म और जोरदार तरीके का उपयोग करते हुए उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। जैसा कि उसने कहा, उसकी उम्मीदें ज्यादा नहीं थीं, जब तक इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी था। जब तक वह उसके साथ एक महिला की तरह व्यवहार कर सकता था और उसे वह सब कुछ महसूस करने देता था जो एक महिला को महसूस करना चाहिए, वह संतुष्ट होगी। लेकिन अब ये व्यक्ति शायद मर गया था। रक्तचंद्र मुश्किल से इसे स्वीकार कर सकती थी, जैसे कि उसे बिजली से मारा गया हो। उसका सुंदर चेहरा पीला और रक्तहीन था। अर्जुन लड़का मरा नहीं है। अमरकंठ की आंखें गहरी थीं क्योंकि उसने आगे घूर कर देखा। सम्राटेश ने उसका पीछा किया है, इसलिए उसने अर्जुन लड़के के ठिकाने का पता लगाया होगा। हमें भी पकड़ना होगा। अपनी ताकत के साथ वह सम्राटेश का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। अगर सम्राटेश वास्तव में सफल हो जाता है तो कोई वापसी नहीं होगी। उसने जो कहा उसे सुनकर रक्तचंद्र का कोमल शरीर कांप गया क्योंकि उसने जल्दी से नीरज की ओर मुड़ा और एक कांपती हुई आवाज में पुकारा, अंकल नीरज। नीरज चुप रहा क्योंकि उसने रक्तचंद्र को अपनी सेंट क्वी में लपेट लिया और अमरकंठ के साथ उड़ गया। थोड़ी देर उड़ने के बाद नीरज ने अचानक कहा, तीसरे युवा मास्टर, अर्जुन एक अच्छा दोस्त होगा, लेकिन आपको उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप किस तरह के मिशन को निभा रहे हैं। उसने स्पष्ट रूप से समस्या को देखा। चाहे वह पहले सेवेड वर्ल्ड में रक्तचंद्र का प्रदर्शन हो या उसकी वर्तमान उत्सुकता, उसने महसूस किया कि अर्जुन रक्तचंद्र के लिए कितना महत्वपूर्ण था। ये सुनकर रक्तचंद्र का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने हल्के से सिर हिलाया। मुझे पता है, अंकल नीरज। अमरकंठ अजीब तरह से हंसा। एक आदमी और एक महिला के बीच प्यार निश्चित रूप से एक मामला है। इसका उसके द्वारा निभाए जा रहे मिशन से क्या लेना देना है। ही आपके हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्य बहुत घृणित हैं। नीरज का चेहरा तेजी से बदल गया क्योंकि उसने अमरकंठ को आश्चर्य से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तुम क्या देख रहे हो? ये बूढ़ा स्वामी जानता है कि यह छोटी लड़की एक महिला है। ये बूढ़ा स्वामी मानता है कि तुम भी जानते हो, अमरकंठ ने ठंडे ढंग से कहा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नीरज को जीवन के अनुभव के लिए रक्तचंद्र को बाहर ले जाने की हिम्मत की। इसका मतलब था कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति था। उसके ऊपर नीरज एक द्वितीय आदेश ओरिजिन किंग्स रेल्म था, इसलिए वह निश्चित रूप से चेंबर ऑफ कॉमर्स के शीर्ष रहस्यों तक पहुंचने के लिए योग्य था। जैसे अमरकंठ को जानकारी लीक होने का डर नहीं था। वास्तव में, जैसा कि अमरकंठ ने उम्मीद की थी, हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स में केवल कुछ ही लोग जानते थे कि रक्तचंद्र एक महिला थी और नीरज उनमें से एक था। नीरज और राष्ट्रपति आर्यमान एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे छोटे थे और पिछले कुछ सालों में हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स के विकास में बहुत योगदान दिया था। ये कहा जा सकता है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स में नीरज की स्थिति आर्यमान और सुप्रीम एल्डर्स के बाद दूसरी थी जिन्हें सांसारिक मामलों की परवाह नहीं थी। तुम्हें इस तरह की बात कैसे पता है? नीरज चौंक गया। इसमें क्या अजीब है? अमरकंठ ने व्यंग्य किया। ये बूढ़ा स्वामी न केवल जानता है कि यह छोटी लड़की एक महिला है, बल्कि यह बूढ़ा स्वामी यह भी देख सकता है कि उसका शरीर साधारण नहीं है। हालांकि मुझे विशेष रूप से नहीं पता कि यह क्या है। मुझे लगता है कि इसका आपके उसके सच्चे लिंग को छिपाने से कुछ लेना देना है। हाँ, इस बूढ़े स्वामी को अनुमान लगाने दो। एक शरीर जिसे किसी के लिंग को छिपाने के लिए छिपाने की जरूरत है। अफवाहों वाले वंडरफुल फनेस डिवाइन बॉडी के अलावा ड्रैगन मैरो फीनिक्स बॉडी भी है। इस छोटी लड़की की उपस्थिति बहुत आकर्षक नहीं है, इसलिए यह वंडरफुल फनेस डिवाइन बॉडी नहीं होनी चाहिए। उसने एक आदमी के रूप में कपड़े पहने थे और काफी बहादुर लग रही थी, तो ये ड्रैगन मैरो फीनिक्स बॉडी होनी चाहिए। तसक, इस तरह का शरीर 10,000 साल में एक बार आता है। नीरज इस बार वास्तव में चौंक गया क्योंकि उसने निराशाजनक ढंग से अमरकंठ पर घूर कर देखा।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बूढ़े आदमी की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होगी और उसकी याददाश्त इतनी अच्छी होगी। बस कुछ अनुमानों के साथ वह रक्तचंद्र के सच्चे शरीर को घटाने में सक्षम था। रक्तचंद्र भी चौंक गई क्योंकि उसने आश्चर्य से अमरकंठ पर घूर कर देखा। वह मानती थी कि इस तरह की बात अर्जुन ने अमरकंठ को नहीं बताई थी और अर्जुन इस हद तक ऊब नहीं जाएगा। नीरज ने अपना मुंह खोला। आराम करो, आराम करो। अमरकंठ मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया, नीरज के कंधे को स्नेह से थपथपाया। नीरज अभी भी थोड़ा सतर्क था, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि अमरकंठ का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, उसने बहुत दृढ़ता से प्रतिक्रिया नहीं दी और बस उसे अपना कंधा थपथपाने दिया। ये बूढ़ा स्वामी इस छोटी लड़की के साथ कुछ नहीं करेगा। आखिरकार ये छोटी लड़की मेरे संप्रदाय के मास्टर की महिला है। ही सीनियर। रक्तचंद्र गुस्से से लाल हो गई और उसने अमरकंठ पर एक तिरस्कारपूर्ण घूर कर देखा, उसे ऐसी बकवास बोलने के लिए दोषी ठहराया। नीरज का सिर एक गड़बड़ था और अमरकंठ द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद वह केवल रक्तचंद्र की ओर अपनी आंखें घुमा सका। रक्तचंद्र ने अपना सिर नीचे किया, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। हाँ, नीरज ने गहरी आह भरी। रक्तचंद्र, यह मामला अपने पिता को इसके बारे में मत बताना, मुझे डर है कि वह गुस्सा हो जाएगा। मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है और अंकल नीरज की कोई संतान नहीं है, तो तुम मेरी बेटी हो। यह मामला मैं तुम्हारे पिता से बात करने के लिए एक अवसर ढूंढूंगा और देखूंगा कि वह क्या सोचता है। धन्यवाद अंकल नीरज। रक्तचंद्र ने अपने लाल होठों को काट लिया और फुसफुसाया, अभी मुझे धन्यवाद मत दो, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता का स्वभाव कैसा है, यह मामला संभालना मुश्किल होगा। नीरज ने गहरी आह भरी इससे पहले कि वह अचानक अमरकंठ पर घूर कर देखे। तुम बूढ़े बदमाश, तुम बहुत बेशर्म हो, एक जूनियर के सामने ऐसे शब्द बोल रहे हो। ही अमरकंठ अजीब तरह से हंसा, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लेकिन नीरज का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने अमरकंठ पर गहराई से घूर कर देखा। तुमने अभी अभी उस छोटे लड़के को संप्रदाय मास्टर कहा, तो क्या इसका मतलब है कि तुम उसी संप्रदाय से हो जैसे वह? तुम किस संप्रदाय से हो? मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? नीरज की राय में अमरकंठ की शक्तिशाली खेती के साथ वह जिस संप्रदाय से संबंधित था, वह निश्चित रूप से कुछ अस्पष्ट अस्तित्व नहीं था और प्रसिद्ध होना चाहिए। हालांकि नीरज ने अमरकंठ के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, न ही वह कभी उससे मिला था। ये बूढ़ा स्वामी और अर्जुन लड़का वास्तव में एक ही संप्रदाय से हैं, लेकिन इस बूढ़े स्वामी ने तभी शामिल होने का फैसला किया जब हम सेवेड वर्ल्ड में थे। इस बूढ़े स्वामी ने कभी एक संप्रदाय भी नहीं देखा है। नीरज ने अमरकंठ को एक मूर्ख की तरह देखा और आश्चर्य में पूछा, तुमने केवल शामिल होने का फैसला किया? उस छोटे लड़के के संप्रदाय में क्या है जो तुम्हारे जैसे किसी को आकर्षित कर सकता है? एक संप्रदाय जो एक द्वितीय आदेश ओरिजिन किंग्स रेल्म को जीत सकता था, उसमें एक मजबूत आकर्षण होना चाहिए, अन्यथा एक द्वितीय आदेश ओरिजिन किंग्स रेल्म शामिल होने के लिए कैसे सहमत हो सकता था? नीरज बहुत उत्सुक था कि अर्जुन के संप्रदाय में ऐसा क्या था जो अमरकंठ को आकर्षित कर सकता था। ही अमरकंठ ने कुछ भी कहे बिना हंसा, एक रहस्यमय रूप पहने हुए। अगर इस बूढ़े स्वामी ने तुम्हें बताया कि उसके संप्रदाय में 3 ओरिजिन किंग्स रेल्म ग्रेड के अल्केमिस्ट थे, तो क्या तुम मौत से डर नहीं जाओगे? ये बूढ़ा स्वामी ऐसे मामलों के बारे में लापरवाही से डींग नहीं मारेगा। भूल जाओ, भूल जाओ। नीरज ने कुछ दिलचस्पी के साथ अपना हाथ हिलाया, अगर तुम नहीं कहना चाहते तो भूल जाओ, लेकिन चूंकि बूढ़ा मास्टर यहाँ है, तो उस छोटे लड़के का संप्रदाय खराब नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं देख सकता हूं कि उस छोटे लड़के की योग्यता और चरित्र खराब नहीं है। रक्तचंद्र की दृष्टि खराब नहीं है, इसलिए उसके पास रक्तचंद्र से मेल खाने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। रक्तचंद्र ने मीठे ढंग से मुस्कुराया। नीरज को अर्जुन की प्रशंसा करते हुए सुनकर वह उसकी प्रशंसा सुनने से ज्यादा खुश लग रही थी। नीरज ने उसका भाव देखा और अपने दिल में आह भरी। रक्तचंद्र इतनी बुद्धिमान व्यक्ति थी, तो वह ऐसी स्थिति का सामना करने पर एक साधारण महिला की तरह कैसे कार्य कर सकती थी? स्टाक क्षेत्र के विशाल शून्य में एक अकेले व्यक्ति की उड़ान का शोर हर तरफ गूंज रहा था। अर्जुन जितनी तेज गति से उड़ सकता था, उतनी तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे एक चमकदार बैंगनी रोशनी बिजली की तरह उसका पीछा कर रही थी। हालांकि विश्व के नियमों के कारण एक दैवीय पक्षी अस्थायी रूप से पीछे हट गया था, फिर भी अर्जुन जानता था कि उसका संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। बैंगनी रोशनी को देखकर वह तुरंत पहचान गया। इस तरह का तीव्र और विशिष्ट रंग सिर्फ एक ही व्यक्ति का हो सकता था, सम्राटेश, जिसने बैंगनी ऊर्जा की शाश्वत नदी की रहस्यमयी कला का अभ्यास किया था। अगर सम्राटेश उसका पीछा कर रहा था, तो उसका साथी वारुनीश भी निश्चित रूप से वहां होगा। वर्तमान में भले ही अर्जुन अपनी पूरी शक्ति के चरम पर होता, वह शायद ही किसी प्रथम चरण के ओरिजिन किंग रेल्म साधक का सामना कर पाता। लेकिन सम्राटेश जैसे महारथी के सामने वह निस्संदेह शक्तिहीन था, खासकर तब जब वह दैवीय पक्षी से बचने के लिए बार बार अपनी स्पेस फोर्स का उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी ऊर्जा बहुत अधिक खर्च हो गई थी। उसके शरीर में भी उस पक्षी के पंखों से घाव हो गए थे।
इस समय अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागना। रुकने की तो बात ही नहीं थी, लेकिन लगातार भागने और अपनी ऊर्जा को इस तरह खर्च करने से अब अर्जुन भी थकने लगा था। सम्राटेश के लिए कुछ किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती थी। वह दूसरे चरण का ओरिजिन किंग रेल्म साधक था और उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह पलक झपकते ही ऐसी दूरी तय कर सकता था। कोई और चारा न देखकर अर्जुन ने अपनी स्टार शटल को बाहर निकाला और उस पर बैठ गया। अपनी विंड एंड थंडर विंग्सों की तकनीक का उपयोग करते हुए वह आगे की ओर उड़ने लगा। उसके पीछे से हवा और वज्र की गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। पारदर्शी 2 रंगों के पंखों का एक जोड़ा उसकी पीठ पर प्रकट हुआ। बाएं पंख में पवन ऊर्जा थी और दाएं में वज्र ऊर्जा, जिसने अर्जुन की गति को बहुत बढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखते हुए अर्जुन ने क्षण भर के लिए अपनी गति को मापा और यह जानकर चैन की सांस ली कि उसकी वर्तमान गति लगभग सम्राटेश के बराबर थी। जब तक वह कुछ समय हासिल कर सकता था तब तक उसे ठीक होने का मौका मिल जाता, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे कहाँ भागना चाहिए। इमॉर्टल ट्री बहुत आकर्षक था और अर्जुन को यकीन था कि सम्राटेश उसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने देगा। इसलिए अर्जुन को एक स्पष्ट और सुरक्षित लक्ष्य चुनना था। स्टार क्षेत्र में सिर्फ टोंगशुवान रेल्म और शैडोइड स्टार ही ऐसी जगहें थीं जिनसे वह परिचित था, लेकिन ये दोनों जगहें बहुत दूर थीं। वहां तक उड़ने में कम से कम 1 या 2 दिन लग जाते और वे जगहें भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थीं। अगर वह सच में सम्राटेश को इन जगहों पर ले जाता तो यह एक आपदा का कारण बन जाता। न तो टोंगशुवान रेल्म और न ही शैडोइड स्टार में कोई ऐसा मास्टर था जो सम्राटेश का सामना कर सके। टोंगशुवान रेल्म सही नहीं था, शैडोइड स्टार भी सही नहीं था, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? अर्जुन क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया। उसने कई वर्षों तक इस क्षेत्र में घूमा था, लेकिन अंत में उसे पता चला कि उसके संपर्क का क्षेत्र बहुत सीमित था। इस पल जब उसका जीवन खतरे में था, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अपने मन में ऐसा सोचा और अपनी चेतना को अपनी चेतना के सागर में डुबो दिया। उसने अपने आत्मिक अवतार को बदला और ऊपर की ओर देखा। उसकी चेतना के सागर के ऊपर के आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। ये वे तारे थे जिन्हें अर्जुन ने अपने चेतना के सागर में परिष्कृत किया था। एक ऐसा स्टार जिसने स्टार क्षेत्र के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। अर्जुन की डिवाइन सेंस ने स्टार के माध्यम से तेजी से यात्रा की, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां वह शरण ले सके। हर बार जब वह किसी जगह को देखता तो वह धीरे धीरे अपना सिर हिलाता और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो जाती। कुछ समय तक उसे छिपने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली। अचानक उसने एक खास जगह देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। वह बुदबुदाया, हाँ, मैं उस जगह जा सकता हूँ। मैं कितना मूर्ख था। उसने खुद को गुप्त रूप से इतना चिंतित होने और उस जगह के बारे में भूलने के लिए कोसा। अगर वह उस जगह पर भाग सकता था तो सम्राटेश के दूसरे चरण के ओरिजिन किंग रेल्म साधक होने से क्या फर्क पड़ता था? उसे भूल जाओ, यहाँ तक कि अगर वे पुराने राक्षस भी आते तो वे उसे वहां से बाहर नहीं निकाल पाते। वह जगह एक पूरी तरह से सुरक्षित ठिकाना थी। इसके अलावा वह उस जगह का फायदा उठाकर अपने लाभ को मजबूत कर सकता था और देख सकता था कि क्या वह ओरिजिन किंग रेल्म में प्रवेश कर सकता है। उसके और ओरिजिन किंग रेल्म के बीच एकमात्र अंतर उसकी साधना में था। इसके अलावा चाहे वह उसका भौतिक शरीर हो या उसकी डिवाइन सेंस, अर्जुन की स्वर्गीय मार्ग की समझ एक सामान्य ओरिजिन किंग रेल्म साधक से कहीं अधिक थी। इसलिए जब तक वह ओरिजिन किंग रेल्म में प्रवेश कर सकता था तब तक उसे सम्राटेश से डरने की जरूरत नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं वहीं जाऊंगा, अर्जुन चिल्लाया। उसका आत्मिक अवतार बिखर गया और उसकी चेतना उसकी डिवाइन सेंस के सागर से बाहर निकलकर उसके भौतिक शरीर में लौट आए। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसने अपना सिर घुमाया और उसे पीछा करते हुए सम्राटेश की ओर देखा। मेरा पीछा करो, पीछा करो। देर सबेर पछताना बहुत देर हो जाएगा। हम्फ। अपनी सेंची को धकेलते हुए उसकी स्टार शटल अचानक तेज हो गई। ये कमीना कुछ हजार किलोमीटर दूर, शौर्यांश ने श्राप दिया। वह किस तरह की रहस्यमयी तकनीक का उपयोग कर रहा है कि वह इतना तेज है? सम्राटेश का चेहरा भी उदास था, उसका मूड बहुत खराब था। मूल रूप से उसने सोचा था कि दैवीय पक्षी के हस्तक्षेप के बिना उसकी ताकत से अर्जुन को पकड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन वह ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अर्जुन का स्टार क्षेत्र में पीछा करने के बाद भी उनके बीच की दूरी कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। अकेले गति के मामले में ये छोटा बच्चा उसके बराबर था। जो राजकुमार कह रहा है वह सही है। इस छोटे कमीने ने अपनी ताकत को खत्म करने के लिए किसी तरह की रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन राजकुमार आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जैसे ही उसकी रहस्यमयी तकनीक विफल होगी उसकी गति बहुत कम हो जाएगी। सम्राटेश के कौशल से वह निश्चित रूप से उसे आसानी से पकड़ पाएगा। वारुनीश ने शौर्यांश के गुस्से को देखकर उसे शांत करने की कोशिश की। अर्जुन को इस बात की चिंता नहीं थी कि शौर्यांश गुस्से से मर जाएगा, बल्कि इस बात की थी कि वे अब छत के नीचे थे। अगर शौर्यांश को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और वह उसे अर्जुन पर निकालने का फैसला करता तो क्या अर्जुन को अर्जुन का दोष नहीं लेना पड़ता?
वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। उसे बस सुरक्षित और स्वस्थ रहना था और वह कुछ और की मांग करने की हिम्मत नहीं करता था। शौर्यांश ने तिरछी नज़र से उसे देखा, जिससे वारुनीश के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह न जानते हुए कि यह राजकुमार क्या सोच रहा था, वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि वह किसी तरह की रहस्यमयी तकनीक का उपयोग कर रहा है? क्या तुम्हें यकीन है कि उसकी रहस्यमयी तकनीक विफल हो जाएगी? शौर्यांश ने पूछा। हाँ, ये। वारुनीश अचानक शब्द हो गया। लानत, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि वह किसी तरह की रहस्यमयी तकनीक का उपयोग कर रहा है? ये बूढ़ा मास्टर सिर्फ तुम्हारे शब्दों का अनुसरण कर रहा था, लेकिन अब तुम फिर से यह बूढ़े मास्टर से पूछ रहे हो। क्या तुम एक सुअर हो? वारुनीश ने अपने दिल में श्राप दिया और बहुत गुस्सा था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। बेकार, शौर्यांश ने श्राप दिया और फिर अपना सिर घुमाकर उसे नहीं देखा। वारुनीश ने क्षमाप्रार्थी रूप से मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ, ये बूढ़ा सेवक बेकार है। ये बूढ़ा मास्टर अब तुमसे बहस नहीं करेगा। वारुनीश ने गुप्त रूप से अपने दिल में कसम खाए। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो सम्राटेश की आंखें गहराई से आगे घूर रही थीं। उसकी डिवाइन सेंस शौर्यांश और वारुनीश की तुलना में बहुत मजबूत थी। उसकी दृष्टि भी बेहद मजबूत थी, इसलिए भले ही वह हजारों किलोमीटर दूर था, फिर भी वह अर्जुन की तरफ की स्थिति को देख सकता था। अर्जुन ने वास्तव में किसी तरह की रहस्यमयी तकनीक का उपयोग किया था, एक ऐसी तकनीक जिसने उसे अपनी पीठ पर पंख उगाने की अनुमति दी। सम्राटेश ने इस तरह की रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास पहले कभी नहीं किया था। हालांकि वह ये भी जानता था कि ऐसी चीज से साधक की ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती है, इसलिए वह अर्जुन की रहस्यमयी तकनीक के विफल होने और खुद को थकाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। सम्राटेश ने फिर से पीछे की ओर देखा और माथे पर शिकन पड़ गई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, नीरज और वह भयानक व्यक्ति भी उसका पीछा कर रहे थे। वे भी उससे कई हजार मील दूर थे। एक लंबी देरी सपनों से भरी थी। अगर वह अर्जुन को अपने पीछे उन दोनों के साथ जुड़ने देता तो चीजें परेशानी भरी हो जातीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्राटेश ने अचानक अपना मुंह खोला और धीरे धीरे सांस छोड़ी। इस सांस के साथ एक शटल के आकार की कलाकृति अचानक प्रकट हुई। ये है। शौर्यांश पहली बार इस चीज को देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वारुनीश ने भी माथे पर शिकन डाल दी। अपने अनुभव के साथ भी वह ये नहीं बता सकता था कि यह चीज क्या थी। अगर अर्जुन यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होता, क्योंकि यह चीज हाई हेवन सेक्ट के छोटे स्टारशिप के समान दिखती थी। उस समय एक ओरिजिन किंग रेल्म ग्रेट स्टारशिप को परिष्कृत करने के अलावा अर्जुन ने एक और छोटा स्टारशिप भी तैयार किया था। ये भी शटल के आकार का था। शून्य भेदी शटल। सम्राटेश ने मंद स्वर में कहा, मेरे स्टार के एक पूर्वज को हजारों साल पहले महान सम्राटों से यह शोधन विधि मिली थी, लेकिन उसकी सीमित क्षमता के कारण वह केवल एक ही को परिष्कृत कर पाया। इसके अलावा इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन यह इस छोटे कमीने का पीछा करने के लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। तुम सब ऊपर आ जाओ। ऐसा कहते हुए सम्राटेश ने अपना हाथ हिलाया और शून्य भेदी शटल पलक झपकते ही 10 मीटर लंबी वस्तु में बदल गई। शटल पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया और तीनों अंदर चले गए। वे अंदर चले गए। वारुनीश और शौर्यांश दोनों ने शून्य भेदी शटल के अंदर आश्चर्य से देखा, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस शून्य भेदी शटल के अंदर कई जटिल आत्मिक व्यूह उकेरे गए थे, जिनमें से प्रत्येक में कई उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर जड़े हुए थे। वारुनीश, इस आत्मिक व्यूह की अध्यक्षता करो। सम्राटेश ने एक जगह की ओर इशारा किया। वारुनीश की ओर मुड़कर शौर्यांश ने आदेश दिया, मास्टर सम्राटेश, कृपया इस पुराने सेवक को बताएं कि उसे क्या करना चाहिए। बस आत्मिक व्यूह के ऊपर बैठो और अपनी सेंची इसमें डालो, सम्राटेश ने समझाया। बूढ़ा सेवक समझ गया। वारुनीश तुरंत आत्मिक व्यूह के बीच में पैर मोड़कर बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेंची इसमें डाल पाता, उसका चेहरा बदल गया और उसने एक दबी हुई कराह भरी, क्योंकि इस समय यह आत्मिक व्यूह उसकी सेंची को बहुत तेज गति से सक्रिय रूप से निकाल रहा था। इससे उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने सहज रूप से बाहर कूदना चाहा, लेकिन जैसे ही वह सम्राटेश की ठंडी आंखों से मिला, वह पीछे हट गया और वापस बैठ गया। ड्रैगन ड्रैगन को जन्म देते हैं, फीनिक्स फीनिक्स को जन्म देते हैं, और एक चूहे का बेटा सिर्फ छेद खोदना जानता है। ये पिता और पुत्र की जोड़ी वास्तव में अच्छी नहीं है। वारुनीश का दिल इस यातना से घावों से भर गया। एक दुखद दृश्य देखने को मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि सम्राटेश ने कहा कि इस शून्य भेदी शटल में खामियां थीं। ये पता चला कि इसका उपयोग करने के लिए एक साधक की सेंची की आवश्यकता थी। इसके अलावा इस आत्मिक व्यूह की शक्ति को देखते हुए एक सामान्य साधक इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वह खुद जैसा एक ओरिजिन किंग रेल्म भी उसकी सेंची के पूरी तरह से खत्म होने से पहले लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। शौर्यांश, तुम यहाँ बैठो। सम्राटेश ने एक और आत्मिक व्यूह की ओर इशारा किया और शौर्यांश से कहा। हाँ पिता। शौर्यांश बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे आत्मिक व्यूह पर बैठ गया।
सम्राटेश ने फिर तीसरा आत्मिक व्यूह चुना। तीनों शून्य भेदी शटल के अंदर पैर मोड़कर बैठ गए और आत्मिक व्यूह को खोल दिया। एक पल में शून्य भेदी शटल ने गूंज की और आगे की ओर बढ़ गई। इसकी गति निश्चित रूप से सम्राटेश की तुलना में बहुत तेज थी, मानो ये स्वयं अंतरिक्ष को तोड़ने में सक्षम थी, जो शून्य भेदी शटल के नाम के बिल्कुल उपयुक्त थी। हा छोटे कमीने, अब देखते हैं कि तुम कहाँ भाग सकते हो। शौर्यांश ने आत्मिक व्यूह के ऊपर बैठकर हंसा। अपनी सेंची को सक्रिय करने के बाद उसने पाया कि वह शून्य भेदी शटल से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, जिससे वह अर्जुन की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। शौर्यांश खुद को बहुत खुश महसूस करने से रोक नहीं पाया। इस तरह वह अर्जुन को शर्मिंदगी में भागते हुए देखने का आनंद ले सकता था। चिकित्सा घाटी में वापस शौर्यांश को अर्जुन द्वारा बार बार अपमानित किया गया था, लेकिन वह जगह 7 रंगों की चमकदार रोशनी से भरी हुई थी, इसलिए शौर्यांश को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिली। गुस्सा अच्छी शराब की तरह होता है, ये समय के साथ पकता रहता है। शौर्यांश अर्जुन का खून पीने और अर्जुन का मांस खाने का इंतजार नहीं कर सकता था। इस समय शून्य भेदी शटल के अंदर बैठे शौर्यांश पहले से ही अर्जुन को पकड़ने और उसे यातना देने के अद्भुत दृश्य की कल्पना कर रहा था। ये सोचते ही शौर्यांश खुद को बुरी तरह से हंसने से रोक नहीं पाया। जब ये हंसी वारुनीश के कानों तक पहुंची तो वह कांप उठा। उसे नहीं पता था कि इस मूर्ख शौर्यांश ने क्या सोच लिया था कि वह इतनी घृणित रूप से हंस रहा था, लेकिन वारुनीश ने पूछने की हिम्मत नहीं की और बस अपनी सेंची को अपने नीचे के आत्मिक व्यूह में डाल दिया। यह क्या चीज़ है? अर्जुन, जो कुछ 1000 किलोमीटर दूर भाग रहा था, ने भी इस पल उसके पीछे की असामान्यता को देखा। हालांकि उसने शून्य भेदी शटल को नहीं देखा था, लेकिन दूसरी पार्टी की बैंगनी रोशनी गायब हो गई थी, इसलिए ये स्पष्ट था। इसके अलावा उनके बीच की दूरी करीब और करीब आ रही थी। केवल 1 दर्जन सांसों में शौर्यांश ने 1000 किलोमीटर को बंद कर दिया था। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो क्या उसे पकड़ने में सिर्फ एक धूप की बत्ती के लायक समय नहीं लगेगा? अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदसूरत हो गई। अभी के लिए अर्जुन केवल अपनी स्पेस फोर्स पर निर्भर कर सकता था, लेकिन उसकी स्पेस फोर्स अटूट नहीं थी। सेंची और सेंची की तरह अगर वह इसका बहुत अधिक उपयोग करता है तो इसे बहाल होने में समय लगेगा। इस समय अर्जुन ठीक हो रहा था, लेकिन सम्राटेश और दूसरों को तेजी से पकड़ते हुए देखकर उसे इंतजार करने का अवकाश कैसे मिल सकता था? अपने दांत पीसते हुए अर्जुन ने अपनी स्पेस रिंग से स्थानिक आत्मिक क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला, उसे अपनी हथेली में रखा और उससे ऊर्जा को पागलपन से अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये स्थानिक आत्मिक क्रिस्टल एक शून्य दरार में पाया गया था। ये सबसे शुद्ध स्थानिक आत्मिक क्रिस्टल था, जो शून्य से पैदा हुआ एक उत्पाद था जो खनिज लेशों से पूरी तरह से अलग था। एक शुद्ध और रहस्यमय ऊर्जा की धारा अर्जुन के शरीर में बह गई, जिससे वह बेहद आरामदायक महसूस कर रहा था। उसके शरीर में स्पेस फोर्स, जो खत्म हो गई थी, आंखों को दिखाई देने वाली गति से फिर से भर रही थी। तुम मुझसे गति में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी धूल चटा दूंगा। अर्जुन ने अपनी स्थिति की जांच की और महसूस किया कि उसके सीने पर घाव के अलावा, जिसे ठीक होने में अभी भी कुछ समय लगेगा, बाकी सब ठीक होना चाहिए। उसे राहत मिली। अंतरिक्ष की शक्ति उसके शरीर के चारों ओर रुकी हुई थी और उसके शरीर के थोड़े से हिलने से ही वह पहले से ही कई 100 मील दूर था। पलक झपकते ही एक और कुछ 100 मील बीत गए। अब जब डाउ ऑफ स्पेस की उसकी समझ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी, तो वह जिस दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकता था वह पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक थी। अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके कई बार चलने के बाद दोनों पक्षों के बीच की दूरी एक बार फिर चौड़ी हो गई। क्या शून्य भेदी शटल के अंदर शौर्यांश, जो अर्जुन को यातना देने के बारे में कल्पना कर रहा था, चौंक गया। उसने लगभग अपनी खुद की जीभ काट ली, क्योंकि इस समय उसे कुछ पता चला। उनके और अर्जुन के बीच की दूरी फिर से बढ़ गई थी। शून्य भेदी शटल भी उसकी गति के साथ नहीं रह सकता। सम्राटेश का चेहरा सदमे से भर गया था। शून्य भेदी शटल के लिए शोधन विधि महान सम्राटों में से एक द्वारा पर्पल स्टार के पूर्वजों में से एक को मिली थी। हालांकि शोधन का स्तर पर्याप्त नहीं था और प्रक्रिया में खामियां थीं, लेकिन जब तक यह महान सम्राटों से संबंधित थी, ये कैसे खराब हो सकती थी? शौर्यांश ने हमेशा सोचा था कि शून्य भेदी शटल पर्पल स्टार के क्षेत्र में मौजूद थी। सबसे तेज कलाकृति के रूप में कोई भी या कुछ भी शून्य भेदी शटल के साथ तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन अब वास्तविकता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा था। अर्जुन के सामने, जो डाउ ऑफ स्पेस में कुशल था, शून्य भेदी शटल की शक्ति के साथ भी वे केवल दूर से धूल खा सकते थे। नहीं, वे धूल भी नहीं खा सकते थे। इस लड़के को जल्द से जल्द मार देना चाहिए, नहीं तो हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा। सम्राटेश भयभीत था, क्योंकि उसके चेहरे पर डर का भाव दिखाई दिया। अगले ही पल वह वारुनीश पर चिल्लाया, वारुनीश, तुम अभी भी क्यों झिझक रहे हो? तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग क्यों नहीं किया? वारुनीश का मुंह मरोड़ गया, क्योंकि उसका दिल कड़वाहट से भर गया था। वह सिर्फ आत्मिक व्यूह के अंदर बैठा था, लेकिन उसे पहले से ही आत्मिक व्यूह की शक्ति द्वारा यातना दी जा रही थी।
अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में सेंट ची बाढ़ की तरह बह रही है। इस समय सम्राटेश वास्तव में उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए कह रहा था। क्या ये केवल उसके जीवन की मांग नहीं थी? वारुनीश, क्या तुम मरना चाहते हो? ये पता चला कि तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। शौर्यांश ने वारुनीश को घूरते हुए गुस्से में चिल्लाया। राजकुमार, कृपया शांत हो जाओ। राजकुमार, बूढ़ा सेवक पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही वारुनीश शौर्यांश की आंखों से मिला, वह ठंडे पसीने में भीग गया। वह जानता था कि अगर उसने बहस करने की हिम्मत की तो वह वास्तव में अपना जीवन खो देगा। शौर्यांश, इस छोटे कमीने से निपटना आसान नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के वारुनीश ने अपनी सेंची को धक्का दिया और उससे भी अधिक इसमें आत्मिक व्यूह में डाला। एक गूंज के साथ शून्य भेदी शटल की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। हाँ, ये वास्तव में तेज है। देखते हैं कि तुम इस बार खत्म होते हो या नहीं। शौर्यांश पूरी तरह से पागल हो गया था क्योंकि वह मौके पर बैठा था और चिल्ला रहा था। कुछ हजार किलोमीटर दूर अर्जुन ने माथे पर शिकन डाल दी। ये वास्तव में तेज हो सकता है। दिलचस्प। अगर ऐसा है तो चलो एक दूरी से पीछा करते हैं। देखते हैं कि तुम कितनी देर तक रह सकते हो। लेकिन ये चीज़ इतनी परिचित क्यों दिखती है? यह उस छोटे स्टारशिप की तरह दिखती है जिसे अनाहिता ने परिष्कृत किया था। उसके दिल में गहराई में वारुनीश हैरान था। उसे कैसे पता चल सकता था कि इस चीज़ के लिए शोधन विधि वास्तव में अनाहिता से पारित हुई थी? ये सिर्फ इतना था कि इस स्टारशिप को परिष्कृत करने की पर्पल स्टार की क्षमता अनाहिता द्वारा परिष्कृत किए गए की तुलना में कुछ कम थी। अनाहिता द्वारा परिष्कृत किया गया स्टारशिप वास्तव में अंतरिक्ष को तोड़ सकता था। कुछ समय के लिए स्टार क्षेत्र में भागने और पीछा करने का एक नाटक चला। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। उसका शरीर बेहद मजबूत था और उसके सुनहरे खून में एक आश्चर्यजनक बहाल करने की क्षमता थी। इसलिए उसे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दैवीय पक्षी द्वारा घायल किए गए स्थान लगातार खुद को ठीक कर रहे थे। अगर किसी और साधक को ऐसा प्रभाव मिला होता तो भले ही वे मरते नहीं, वे बुरी तरह से घायल हो जाते। अपने घावों को ठीक करने के बाद अर्जुन अधिक से अधिक आराम महसूस करने लगा। उसने अपनी स्टार शटल को बेपरवाह नियंत्रित किया और जब उसने देखा कि उसके पीछे की शून्य भेदी शटल करीब आ रही थी तो वह उनके बीच की दूरी को खोलने के लिए कुछ बार स्थानिक झलक का उपयोग करता। जब वह काफ़ी दूर होता तो वह धीमा हो जाता और उन्हें पकड़ने देता। इस तरह की मछली पकड़ने की विधि ने सम्राटेश और शौर्यांश को इतना निराश कर दिया कि उन्होंने लगभग खून की उल्टी कर दी। इतने दिनों तक पीछा करने के बाद पिता और पुत्र दोनों बहुत खराब मूड में थे। उनके माथे पर नसें उभरी हुई थीं। वारुनीश ने लगभग अपना मानवीय रूप खो दिया था। यह अब तक नहीं था कि उसने पता लगाया कि आत्मिक व्यूह न केवल उसकी सेंची को निकाल रहा था बल्कि उसकी सोच शक्ति को भी। एक साधक की सोच शक्ति एक साधक स्टार की सोच शक्ति के समान थी। जब किसी की सोच शक्ति का उपभोग हो जाता है तो उनकी जीवन शक्ति खो जाती है, जिसे फिर से भरना बेहद मुश्किल होता है। वारुनीश ने लंबे समय से हार माननी चाहिए थी। हालांकि शौर्यांश की अत्याचारी शक्ति के कारण वह इतनी आसानी से हार मानने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपने नुकसान की भरपाई के लिए गोलियां लेते हुए आत्मिक व्यूह पर बैठ सकता था। इस सब के दौरान उसे आत्मिक व्यूह के निष्कर्षण को सहना पड़ा। आज ऋषि वारुनीश, जो अतीत में राजसी और विस्मयकारी हुआ करता था, हड्डी और मांस बन गया था और उसके मूल रूप से काले बाल चांदी सफ़ेद हो गए थे। वह इतना बुरा दिख रहा था कि कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह, एक गरिमापूर्ण ओरिजिन किंग रेल्म, इतनी दयनीय स्थिति में गिर जाएगा। सम्राटेश और शौर्यांश के प्रति उसके दिल में आक्रोश राक्षसी था। फिर भी शौर्यांश उसके प्रदर्शन से असंतुष्ट था और लगातार उसे बेकार होने के लिए श्राप देता रहता था। शौर्यांश की राय में शून्य भेदी शटल अर्जुन की गति के साथ क्यों नहीं रह सका? ये सब इसलिए था क्योंकि वारुनीश बेकार था। अगर वारुनीश उपयोगी होता तो वे पहले ही सफल हो जाते और खुशी से पर्पल स्टार लौट आते। एक उत्सव भोज आयोजित किया जाता तो वे अर्जुन के पीछे कैसे जा सकते थे? वारुनीश, इससे लो। सम्राटेश ने अचानक अपनी स्पेस रिंग से एक आत्मिक गोली निकाली और वारुनीश को दी। वारुनीश ने अपनी गंदी आंखें खोलीं और उस पर एक नज़र डाली। उसका दिल धड़क उठा क्योंकि उसने अवचेतन रूप से पूछा, ये किस तरह की गोली है? यह आत्मिक गोली खून के रंग की थी। एक मजबूत खूनी आभा वारुनीश के चेहरे की ओर बह गई, एक ऐसी जो घिनौनी थी और उसमें हिंसा की भावना थी। वारुनीश ने इस गोली को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह लगभग अपनी अंतिम सांस पर था। कोई भी दुर्घटना उसे मार सकती थी। मैंने तुमसे इसे लेने के लिए कहा, तो इसे लो। ये सब बकवास क्या है? शौर्यांश ने गुस्से में चिल्लाया। हालांकि जब उसने इस आत्मिक गोली को देखा तो उसकी आंखों में एक अनजाने में हिचकिचाहट चमक उठी। वारुनीश ने शौर्यांश की आंखों में इस बदलाव को देखा और तुरंत समझ गया कि यह आत्मिक गोली क्या थी। ग्रेट एम्परर ब्लड पिल, सम्राटेश ने तेजी से कहा। अगले ही पल वारुनीश की आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग बाहर निकल गईं।
ग्रेट एम्परर ब्लड पिल को पकड़ते हुए वारुनीश ने उसे अपने मुंह में भर दिया। एक पल में वारुनीश ने एक दबी हुई कराह भरी, क्योंकि उसके पतले शरीर से एक समृद्ध रक्त और क्यूई ऊर्जा फूट पड़ी। उसका शरीर फूल गया था और धीरे धीरे फैल रहा था। उसकी मूल रूप से सूखी त्वचा भी गुलाबी होने लगी और उसके सफ़ेद बाल आंखों को दिखाई देने वाली गति से काले हो गए। हा, वारुनीश जोर से हंसा और अचानक जीवंत हो गया, मानो वह कई 100 साल छोटा हो गया हो। मास्टर सम्राटेश, ये वारुनीश इस गोली के लिए बेहद आभारी है। राजकुमार निश्चिंत रह सकते हैं, राजकुमार अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वारुनीश ने एक गहरी आवाज में कहा और तुरंत अपनी सेंची को धक्का दिया और उसे अपने नीचे के आत्मिक व्यूह में डाला। सम्राटेश ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। ग्रेट एम्परर ब्लड पिल एक ओरिजिन किंग रेल्म ग्रेड की आत्मिक गोली थी, जिसे केवल पर्पल स्टार का ओरिजिन किंग रेल्म ग्रेड का रसायन विज्ञानी परिष्कृत कर सकता था। यहाँ तक कि सम्राटेश पर्पल स्टार के मालिक के पास भी इन गोलियों में से केवल 2 ही थीं। ये एकमात्र ऐसी थी जो उसके पास लगभग 100 वर्षों से थी, और दोनों का उपयोग महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन बचाने के लिए किया जाता था। हालांकि इस आत्मिक गोली की प्रभावकारिता पौराणिक अमर स्रोत तरल के जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह अभी भी बेहद अलौकिक थी, जैसा कि वारुनीश में हुए बदलावों से देखा जा सकता था। अगर स्थिति की अर्जेंसी नहीं होती, तो सम्राटेश इस आत्मिक गोली को वारुनीश को देने के लिए कैसे तैयार होता। हालांकि अगर वह शून्य भेदी शटल को सक्रिय करना चाहता था, तो वारुनीश एक प्रमुख और अपरिहार्य कारक था, इसलिए हताशा में सम्राटेश केवल अपने दांत पीस सकता था। सम्राटेश का मानना था कि ग्रेट एम्परर ब्लड पिल के समर्थन के साथ वारुनीश लंबे समय तक टिकने में सक्षम होगा। जब तक वह अर्जुन को पकड़ सकता था, तब तक सम्राटेश 10,000 गुना लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। वारुनीश, ये तुम पर निर्भर है। यदि तुम इस बार सफल होते हो, तो ये राजा अपने बेटे से तुम्हारे आत्मा के निशान को हटा देगा, सम्राटेश ने हल्के से कहा। वारुनीश का शरीर कांप गया, क्योंकि उसके चेहरे पर अत्यधिक उत्सुकता का भाव दिखाई दिया। सिर हिलाते हुए उसने एक शब्द भी नहीं कहा और पूरी कोशिश की। वह एक ओरिजिन किंग रेल्म था, लेकिन अब वह शौर्यांश जैसे एक कमीने के नियंत्रण में था, जिससे उसे भविष्य में अपना सारा चेहरा और डर खोना पड़ा। इस समय शौर्यांश के शब्दों ने निस्संदेह उसे भविष्य के लिए आशा दी थी, इसलिए उसने अब खुद को वापस नहीं रखा और केवल अपने कार्य को पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अर्जुन को पकड़ने की उम्मीद की। वे कहाँ गए? स्टाक क्षेत्र के अंदर नीरज, अमरकंठ और रक्तचंद्र ने चारों ओर देखा। 1/4 घंटे पहले उन्होंने सम्राटेश, उसके बेटे और वारुनीश की दृष्टि खो दी थी। उस समय उन्होंने केवल सम्राटेश और अन्य लोगों की दिशा में एक कलाकृति की चमक देखी थी, लेकिन जल्द ही सम्राटेश और अन्य लोग भाग गए थे। उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उनकी गति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? रक्तचंद्र एक गर्म कड़ाही पर चींटी की तरह चिंतित थी। अब वह केवल अर्जुन की दिशा निर्धारित करने के लिए सम्राटेश का पीछा कर सकती थी, लेकिन अब जब उसने सम्राटेश का ट्रैक खो दिया था, तो उसे अर्जुन को कहाँ खोजना चाहिए? अर्जुन द्वारा इमॉर्टल ट्री को ले जाने से अंतहीन परेशानी होगी, इसलिए उसे अर्जुन को अकेले कार्य करने देना सहज नहीं लग रहा था। अगर वह और अन्य लोग भागते, तो वे कम से कम उसकी मदद कर सकते थे। शून्य भेदी शटल। नीरज की आंखें चमक उठीं, ये पता चला कि पर्पल स्टार के पास वास्तव में शून्य भेदी शटल जैसी कोई चीज़ है। मैंने हमेशा सोचा था कि अफवाहें झूठी थीं। शून्य भेदी शटल, क्या ये बहुत शक्तिशाली है? अमरकंठ ने पूछा। यह महान सम्राटों से पारित एक व्यक्तिगत कलाकृति है, तुम क्या सोचते हो? नीरज ने इत्मीनान से उसे देखा। महान सम्राटों की एक व्यक्तिगत कलाकृति? अमरकंठ का चेहरा बदल गया, क्योंकि वह बुदबुदाया। ये पूरी तरह से सही नहीं है। नीरज ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह एक शोधन विधि है जो महान सम्राटों से पारित हुई है और पर्पल स्टार के कलाकृति शोधकों द्वारा परिष्कृत की गई है। तुमने मुझे डरा दिया, अमरकंठ ने कुछ लिंगरिंग फेयर के साथ कहा। अगर यह वास्तव में महान सम्राटों से पारित एक व्यक्तिगत कलाकृति थी, तो इस स्टार क्षेत्र में कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर यह सिर्फ एक शोधन विधि थी जो महान सम्राटों द्वारा पारित की गई थी, तो यह इतनी भयानक नहीं थी। फिर भी शून्य भेदी शटल पूरे स्टार क्षेत्र में सबसे तेज कलाकृति है। अब जब हमने उनका ट्रैक खो दिया है, तो हम उनका पीछा कैसे करने वाले हैं? नीरज ने माथे पर शिकन डाल दी। स्टार क्षेत्र इतना विशाल था, केवल स्वर्ग जानता था कि अर्जुन, सम्राटेश और अन्य लोग किस दिशा में गए थे। जब तक वे थोड़ा सा भी विचलित होते, वे हजारों किलोमीटर दूर हो जाते। हे, सौभाग्य से इस बूढ़े मास्टर के पास एक पत्ता था। अमरकंठ को अचानक कुछ याद आया और वह हंस पड़ा। ओह, तुम्हारे पास एक रास्ता है। नीरज ने आश्चर्य से अमरकंठ की ओर देखा, उसकी मूल रूप से निराश आंखें अब सुखद आश्चर्य से भर गई थीं। हाँ, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ऐसा कहते हुए अमरकंठ ने अचानक अपना हाथ हिलाया और अपना 10,000 सोल बैनर बाहर निकाला। तुरंत बाद उसने रहस्यमय हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाना शुरू कर दिया। एक पल बाद एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसने 10,000 सोल बैनर की ओर इशारा किया और चिल्लाया, जाओ।
10,000 आत्मा बैनर थोड़ा हिल गया और अचानक एक काले गैस में बदल गया जो एक निश्चित दिशा में उड़ गया। इस बूढ़े मास्टर का अनुसरण करो। अमरकंट ने अपना हाथ हिलाया और 10,000 सोल बैनर की दिशा में उड़ गया। नीरज रक्तचंद्र के साथ साथ चला गया। उनके जाने के तुरंत बाद स्टा के मूल रूप से खाली क्षेत्र में एक अस्पष्ट आकृति चुपके से प्रकट हुई। इस व्यक्ति का पूरा शरीर एक पारभासी अवस्था में था। उसके शरीर पर आभा और जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को सीमा तक दबा दिया गया था। अगर कोई उसे ध्यान से नहीं देखता तो वे उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। ये व्यक्ति गैलेक्सी रिज का एल्डर गुप्तनन था। उस जगह पर पहुंचकर जहां अमरकंट और अन्य लोग पहले रुके थे, गुप्तनन ने उस दिशा में घूरा जहां वे चले गए थे। उसके दिल में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। मेरा अनुसरण करो या नहीं। अगर उसने उनका अनुसरण किया तो उसकी प्रथम चरण की ओरिजिन किंग रेल्म साधना के साथ उसे डर था कि वह खतरे में होगा। लेकिन अगर उसने उनका अनुसरण नहीं किया तो ये जानकर कि इमॉर्टल ट्री उसके ठीक सामने था, वह ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। केवल एक पल के विचार के बाद गुप्तनन ने अपने दांत पीसे और चुपचाप अमरकंट और अन्य लोगों के पीछे पीछे चला गया। इमॉर्टल ट्री के प्रलोभन का सामना करते हुए गुप्तनन बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसे उम्मीद थी कि उसका भाग्य इतना अच्छा होगा कि वह उन मास्टर्स के मौत से लड़ने के दौरान मुश्किलों में से निकलकर कुछ हासिल कर पाएगा। मार्शल मार्ग असीम था और स्टा क्षेत्र असीम था। असीम स्टा क्षेत्र में कई समूहों के बीच ये पीछा 5 महीने तक चला। अर्जुन पूरे समय आगे था। सम्राटेश और अन्य लोगों को चिढ़ा रहा था जो उसके पीछे एक आराम से अभिव्यक्ति के साथ पीछा कर रहे थे। वह पहले ही पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसके लिए सम्राटेश और अन्य लोगों से छुटकारा पाना आसान होता। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। वह सम्राटेश और अन्य लोगों को एक बड़ा आश्चर्य देना चाहता था, इसलिए वह एक इत्मीनान से गति से दौड़ रहा था जब तक कि उसने देखा कि उसके पीछे की शून्य भेदी शटल धीमी हो गई थी। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए रुकने की पहल की और उनके पकड़ने का इंतजार किया। उसके पीछे शून्य भेदी शटल के अंदर सम्राटेश और उसका बेटा गुस्से से उबल रहे थे। 5 महीनों तक वे अर्जुन को पकड़ नहीं पाए थे। सम्राटेश यह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक ओरिजिन किंग रेल्म मास्टर इतनी तेज गति बनाए रख सकता है और इतनी भयानक दृढ़ता और अटूट शक्ति रख सकता है। उसने लंबे समय से देखा था कि कुछ गलत था। अर्जुन का दृष्टिकोण उसे ऐसा महसूस करा रहा था कि वह एक मछली के लिए मछली पकड़ रहा था। अर्जुन मछुआरा था और वह और अन्य लोग मूर्ख मछली थे। लेकिन भले ही उसने देखा कि कुछ गलत था, सम्राटेश इतनी आसानी से हार नहीं मान सका। चीजें पहले ही इस बिंदु पर पहुंच गई थी, इसलिए हार मान लेना विफलता के समान था। सम्राटेश इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? जैसे उसने अपने दांत पीसे और अर्जुन का पीछा करना जारी रखा। वारुनीश, जिसने एक बार ग्रेट एम्परर ब्लड पिल ली थी, एक बार फिर हड्डियों का एक बैग बन गया था और इस बार उसकी स्थिति पिछली बार की तुलना में और भी गंभीर थी। उसकी आंखें बेहद गंदी हो गई थीं और उनके अंदर सफ़ेद रोशनी के धब्बे थे। आत्मिक व्यूह के अंदर बैठे उसका पतला शरीर गिरने की कगार पर था, मानो वह किसी भी पल मर जाएगा। शौर्यांश ने उसे समय समय पर डांटा, लेकिन वारुनीश में जवाब देने की ताकत नहीं थी। उसकी वर्तमान स्थिति में एक सामान्य साधक बहुत पहले मर गया होता। सौभाग्य से वारुनीश एक ओरिजिन किंग रेल्म मास्टर था, इसलिए वह मुश्किल से अपनी अंतिम सांस बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि इस घटना के बाद वह निश्चित रूप से एक अपाहिज बन जाएगा और लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। उनके पीछे अमरकंट, जिसने अपनी रहस्यमयी तकनीक का उपयोग किया था, नीरज और रक्तचंद्र को नेतृत्व किया क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत के साथ उसका पीछा करते हुए अर्जुन के स्थान की तलाश कर रहे थे। गुप्तनन समूह के अंत में था और कोई भी उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। बहुत लंबा समय हो गया है। बूढ़े भूत, क्या तुम्हें यकीन है कि अर्जुन अभी भी जीवित है? क्या वह सम्राटेश द्वारा पकड़ा नहीं गया था? नीरज ने अमरकंट का पीछा करते हुए जोर से पूछा। हाँ, अर्जुन लड़का सुरक्षित है, तुम निश्चिंत रह सकते हो। इस बूढ़े मास्टर ने उस दिन सेवेड वर्ल्ड में उसके शरीर में एक 10,000 सोल बैनर का सह आत्मा छोड़ दिया था। अगर वह मर जाता है तो वह सह आत्मा निश्चित रूप से बिखर जाएगा। अब ये बूढ़ा मास्टर 10,000 सोल बैनर और सह आत्मा के बीच सूक्ष्म संबंध पर निर्भर कर रहा है ताकि उसका स्थान निर्धारित किया जा सके। ये बूढ़ा मास्टर स्वाभाविक रूप से इस बारे में निश्चित है। यह अच्छा है। जैसे ही नीरज ने बात की, उसने रक्तचंद्र की ओर देखा और देखा कि वह भी चैन की सांस ले रही थी, जिससे वह गुप्त रूप से आहें भर रहा था। अगर यह यात्रा इमॉर्टल ट्री और रक्तचंद्र से संबंधित नहीं होती तो वह इस पीछा को जारी नहीं रखता। उसने पहले कभी इतना लंबा पीछा अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि जब वह गंभीर रूप से घायल था और उसका शिकार किया जा रहा था तो ये केवल 1 महीने तक चला था। उस समय आर्यमान ने बड़ी संख्या में भाइयों को उसे बचाने के लिए लाया था और अपने सभी दुश्मनों को एक ही बार में मार डाला था, जिससे उसका गुस्सा निकल गया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो 1000 साल पहले की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। ओह, जैसे ही उसने बात की, अमरकंट का चेहरा अचानक बदल गया। क्या गलत है?
अमरकंठ ने अपना सिर घुमाया और नीरज की ओर आश्चर्य से देखा, धीरे धीरे कहा, मेरा सह-आत्मा गायब हो गया। क्या? नीरज चौंक गया। रक्तचंद्र ने ये सुना और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया, वह लगभग बेहोश हो गई। अभी अमरकंठ ने कहा था कि जब तक अर्जुन जीवित है उसका 10,000 सोल बैनर उसकी सह-आत्मा के साथ एक सूक्ष्म संबंध बना सकता है, लेकिन अब जब उसकी सह-आत्मा गायब हो गई है तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन? रक्तचंद्र ने अब और सोचने की हिम्मत नहीं की, उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। क्या तुम्हें यकीन है? नीरज ने चिल्लाया। रुको! अमरकंठ ने माथे पर शिकन डाल दी और चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। यह शापित जगह इस बूढ़े मास्टर को इतनी परिचित क्यों लगती है? क्या समय हो गया है? तुम अभी भी इस जगह का अध्ययन क्यों कर रहे हो? नीरज अमरकंठ पर आंख मारता रहा, ये संकेत देते हुए कि रक्तचंद्र की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसे जल्द ही कुछ अच्छा कहना चाहिए ताकि चीजें सामान्य हो सकें। हाँ, अमरकंठ की आंखें अचानक चमक उठीं और वह हंसा, इस बूढ़े मास्टर को याद है, तो ये यहाँ था। लानत! हालांकि नीरज आमतौर पर सौम्य और परिष्कृत था, लेकिन वह इस पल में श्राप देने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचते हुए कि इस बूढ़े भूत के पास एक सुअ का दिमाग था। इस बूढ़े मास्टर की आंखें इतनी चमकीली थीं, फिर भी वह इसे नहीं देख सका। अमरकंठ ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और इसके बजाय एक सार्थक मुस्कान के साथ मुस्कुराया, क्योंकि उसने रक्तचंद्र की ओर मुड़कर कहा, लड़की, चिंता मत करो, अर्जुन लड़का मरा नहीं है। लेकिन तुमने अभी कहा। रक्तचंद्र ने उसे चिंतित होकर देखा। मैंने यह नहीं कहा कि अर्जुन लड़का मर गया है, मैंने बस कहा कि उसकी सह-आत्मा चली गई है, अमरकंठ ने हंसते हुए कहा। अभी ये बूढ़ा मास्टर चिंतित था और उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया। हाँ, मुझे इसे इस तरह से रखने दो, सह-आत्मा चली गई है, लेकिन यह नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि मुझे इसे कैसे रखना चाहिए? यह ऐसा है जैसे अगर यह बूढ़ा मास्टर सेवेड वर्ल्ड में होता तो वह बाहर अपनी सह-आत्मा को महसूस नहीं कर पाएगा। क्या तुम समझते हो कि मेरा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? नीरज ने उस पर तिरछी नजर डाली। हाँ, ये बूढ़ा मास्टर बस चाहता है कि तुम जानो कि अर्जुन लड़का मरा नहीं है, और इस बूढ़े मास्टर को पहले से ही पता है कि वह कहाँ जा रहा है। अमरकंठ जोर से हंसा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने 10,000 सोल बैनर को वापस बुलाया और फिर अपना हाथ हिलाया। चलो चलते हैं, मेरा मानना है कि सम्राटेश इतना निराश है कि वह भी खून की उल्टी करने वाला है। तुम भी जानते हो। नीरज ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह बूढ़ा भूत बहुत अविश्वसनीय था। उसे नहीं पता था कि अर्जुन का संप्रदाय भाग्यशाली था या दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह उसके साथ था। हे, बस रुको और देखो। तीनों आगे बढ़ते रहे। 1 घंटे बाद नीरज की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने सामने से कुछ दूरी पर शून्य में खड़े कुछ लोगों को घूरा। वह सम्राटेश के अलावा और कौन हो सकता था? नीरज और अन्य लोगों की आभा को महसूस करते हुए सम्राटेश ने अपना सिर घुमाया और उन्हें ठंडी नजर से घूरा। एक दूसरे को घूरते हुए नीरज जोर से हंसा। हा, उस कमीने की अभिव्यक्ति वास्तव में निराश है। मुझे पता था। अमरकंठ ने सिर हिलाया, मानो उसने इसकी उम्मीद की थी। तुम्हें कैसे पता था? नीरज इस बार वास्तव में उत्सुक था। वह सफल नहीं हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह निराश होगा। 5 महीनों तक पीछा करने के बाद उसने अचानक अर्जुन लड़के का ट्रैक खो दिया। तुम कल्पना कैसे करते हो कि वह कैसा महसूस करेगा? अमरकंठ ने धीरे धीरे समझाया। नीरज ने माथे पर शिकन डाली और एक पल के लिए सोचा और फिर जोर से सांस छोड़ी। वह बहुत परेशान महसूस करता है, खासकर जब अर्जुन एक ओरिजिन किंग रेल्म मास्टर है। लानत है, अगर मैं सम्राटेश होता तो मैं आत्महत्या कर लेता। ऐसा कहने के बाद अमरकंठ घमंड से हंसा। रुको, तुम्हें कैसे पता कि अर्जुन बच गया? नीरज को अचानक कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से अमरकंठ की ओर देखा। क्योंकि यह जगह, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। हाँ, मैं यहाँ 2000 साल से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अर्जुन लड़का बच गया है, और मुझे पता है कि वह कहाँ भाग गया है। हाँ, नीरज ने अमरकंठ को एक मूर्ख की तरह देखा। तुम यहाँ 2000 साल से हो, इस जगह में ऐसा क्या खास है जो तुम्हें इतना अनिच्छुक बनाता है? चारों ओर देखते हुए उसे इस जगह के बारे में कुछ भी खास नहीं मिला। क्या तुम्हें लगता है कि यह बूढ़ा मास्टर चाहता था? अमरकंठ का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। मैं यहाँ 2000 साल से फंसा हुआ था। क्या तुम जानते हो कि 2000 साल तक फंसे रहना कैसा होता है? यह मौत से भी बदतर है। उन 2000 वर्षों के बारे में सोचते हुए अमरकंठ खुद को कांपने से रोक नहीं पाया। अमरकंठ की दहाड़ ने नीरज के रंग को नाटकीय रूप से बदल दिया। तुम 2000 साल से फंसे हुए थे? हाँ, तो यह ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये पता चला कि तुम 2000 साल से फंसे हुए थे, तो तुम अभी भागे हो। हाँ, ये सब अर्जुन लड़के के कारण है, नहीं तो ये बूढ़ा मास्टर शायद अभी भी फंसा होता। अमरकंठ ने सिर हिलाया। ये जगह तुम्हारे जैसे मास्टर को फंसा सकती है। नीरज भ्रमित लग रहा था। मुझे यहाँ कोई खतरा क्यों नहीं दिख रहा है? यह अराजक रसातल है ना? रक्तचंद्र, जो अपने परिवेश का अवलोकन कर रही थी, ने अचानक सोच समझकर कहा।
छोटी लड़की का ज्ञान उथला नहीं है। अमरकंठ मुस्कुराया, हाँ, यह अराजक रसातल है। क्या यह अराजक रसातल है? नीरज का चेहरा बदल गया। स्टॉक क्षेत्र में अफवाहों में बेहद खतरनाक जगह। क्या हुआ, तुम डर गए? अमरकंठ ने उस पर तिरछी नजर डाली। बकवास, मैंने सुना है कि यहाँ तक कि अगर एक ओरिजिन किंग रेल्म मास्टर यहाँ आता है तो वे बिना दफन किए मर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं डरता नहीं हूँ? हे, अफवाहें गलत नहीं हैं। अराजक रसातल आमतौर पर शांतिपूर्ण होता है और इसमें कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर एक अराजक भंवर प्रकट होता है और कोई उसमें फंस जाता है तो वे टुकड़ों में कुचले जा सकते हैं। अमरकंठ ने व्यंग्य किया। इस बूढ़े मास्टर का उसके दुश्मनों द्वारा शिकार किया जा रहा था और उसके पास इस जगह पर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मुझे अचानक उस अराजक भंवर में सख्त इन किया गया। क्या इसने तुम्हें नहीं मारा? तुम काफी दृढ़ हो। नीरज चौंक गया। इस बूढ़े मास्टर का जीवन वास्तव में दृढ़ है। उस भंवर में सख्त इन होकर और 2000 साल तक फंसा रहा जब तक कि अर्जुन लड़का भी सख्त इन नहीं हो गया, जिससे उसे मुझे बाहर लाने की अनुमति मिली। अमरकंठ ने एक गहरी सांस ली। यह इस घटना के कारण था कि अर्जुन अमरकंठ से परिचित हो गया। हालांकि जब से वे भागे थे वे दोनों इस सेवेड वर्ल्ड की यात्रा तक फिर कभी नहीं मिले। वरिष्ठ, जो तुमने कहा उसके अनुसार अर्जुन चला गया है? हाँ, अर्जुन लड़का उस जगह पर गया जहां ये बूढ़ा मास्टर पहले फंसा हुआ था। अमरकंठ मुस्कुराया। रक्तचंद्र की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। चिंता मत करो, यह मत भूलो कि अर्जुन लड़का किस तरह की शक्ति में कुशल है। उस समय इस बूढ़े आदमी के भागने का कारण पूरी तरह से उसके द्वारा इस बूढ़े आदमी को स्थानिक दरार के माध्यम से लाने के कारण था। चूंकि वह प्रवेश कर सकता है, उसके पास पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। इसके अलावा एक बार जब वह अंदर होता है तो सम्राटेश केवल असहाय रूप से देख सकता है। हमें बस बाहर चुपचाप इंतजार करने की आवश्यकता है। शायद छोटा बच्चा अर्जुन किसी दिन खुद ही बाहर निकल आएगा। क्या यहाँ इंतजार करना खतरनाक नहीं है? नीरज ने चिंतित होकर कहा। हालांकि अराजक रसातल इस समय शांतिपूर्ण था, अगर एक अराजक भंवर प्रकट होता तो ये जीवन और मृत्यु का मामला होगा। डरने की क्या बात है? अराजक भंवर जल्द ही प्रकट नहीं होंगे। अमरकंठ बिल्कुल भी नहीं डरता था। अगर ऐसा है तो चलो इंतजार करते हैं। मुझे ये पहले कहने दो, इस बूढ़े आदमी के पास वाणिज्य संघ में बहुत सी चीजें हैं। हम बहुत लंबे समय तक देरी नहीं कर सकते। ये बूढ़ा मास्टर यहाँ अधिकतम 2 महीने तक इंतजार करेगा। नीरज ने चुपचाप रक्तचंद्र की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसने यह अमरकंठ से कहा था, लेकिन वह वास्तव में रक्तचंद्र से बात कर रहा था। चूंकि उसे पता था कि अर्जुन एक अराजक भंवर के अंदर छिप गया था और अब खतरे में नहीं था, रक्तचंद्र को निश्चिंत होना चाहिए और हर समय यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसा तुम चाहो। ये बूढ़ा मास्टर अर्जुन लड़के के बाहर आने का इंतजार करेगा, अमरकंठ ने हंसते हुए कहा। जैसे ही समूह ने बात की, वे सम्राटेश और अन्य लोगों से कुछ दूरी पर पहुंचे। सम्राटेश का मूड खराब था, इसलिए जब उसने नीरज और अन्य लोगों को आते देखा तो वह ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। नीरज ने जवाब देने की परवाह नहीं की। इससे पहले उन दोनों ने सेवेड वर्ल्ड में लड़ाई लड़ी थी, उनमें से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सकता था। अब जब उन्होंने सौहार्द के सभी दिखावे को खत्म कर दिया था तो उन्हें शिष्टाचार का आदान प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए नीरज सम्राटेश और अन्य लोगों से अलग हो गया और चुपचाप इंतजार किया। तैरते हुए महाद्वीप पर अर्जुन ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और आराम से प्रकट हुआ। इस जगह को स्कैटर्ड स्टार क्षेत्र में उसका पहला पड़ाव माना जा सकता था। ये यहाँ था कि वह अमरकंठ से मिला और उसने देखा कि एक ओरिजिन किंग रेल्म होने का क्या मतलब है। ये यहाँ था कि उसे एहसास हुआ कि वह उस समय कितना छोटा और महत्वहीन था और उसने गुप्त रूप से कड़ी मेहनत करने और खुद को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कई दर्जन साल बाद यहाँ लौटकर अर्जुन खुद को थोड़ा भावुक महसूस करने से रोक नहीं पाया। हालांकि उसकी साधना अभी तक ओरिजिन किंग रेल्म तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वह अब कमजोर नहीं था। अतीत में उसे कुछ संतों द्वारा आसानी से पकड़ लिया गया था, लेकिन अब वह अपने हाथ के एक लहर के साथ 10 लाख संतों को आसानी से नष्ट कर सकता था। तैरता हुआ महाद्वीप सबसे सुरक्षित ठिकाना था जिसका उपयोग अर्जुन सम्राटेश के पीछा से बचने के लिए कर सकता था। इससे पहले कि वह चला जाता, अर्जुन ने तैरते हुए महाद्वीप के नीचे एक ट्रेस छोड़ दिया था, इसलिए वह उस ट्रेस और खुद के बीच के संबंध का पालन कर सकता था और तैरते हुए महाद्वीप के स्थान को सटीक रूप से इंगित कर सकता था, जिससे उसे यहाँ पहुँचने के लिए स्थानिक सिद्धांतों का उपयोग करने की अनुमति मिली। जगह पर खड़े होकर और एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों आरामदायक महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि तैरता हुआ महाद्वीप कैसे अस्तित्व में आया। ये तैरता हुआ महाद्वीप बहुत बड़ा नहीं था, परिधि में केवल 2 या 3 लाख मील था। हालांकि यह महाद्वीप आत्मा, क्यूई और अनगिनत खजानों से भरा था। अतीत में अर्जुन ने यहाँ बहुत सारी ओरिजिन किंग रेल्म ग्रेड की जड़ी बूटियां एकत्र की थीं। जब वह दूसरी बार तैरते हुए महाद्वीप पर आया तो अर्जुन ने पाया कि यहाँ की विश्व ऊर्जा आभा पहले की तुलना में बहुत समृद्ध थी। उसे नहीं पता था कि इस जगह में ऐसा क्या रहस्य था कि ऐसा बदलाव आया।
हालांकि सख्ती से बोलते हुए तैरते हुए महाद्वीप को एक बेहद छोटे स्टार के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने स्वयं के विश्व नियम और अपने स्वयं के स्रोत थे। अगर इसे पर्याप्त समय दिया जाता तो शायद ये वास्तव में एक साधक स्टार बन सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्कैटर्ड स्टार क्षेत्र के सभी तारे इसी तरह पैदा हुए थे? अर्जुन ने इसके बारे में सोचा, लेकिन इसका पता नहीं लगा सका। हाँ, कोई आखिरकार यहाँ आया है। अचानक उत्साह से भरी हंसी की एक लहर गूंज उठी। अर्जुन ने माथे पर शिकन डाली और आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस तैरते हुए महाद्वीप पर कोई और भी होगा। हालांकि जब उसने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह अचानक समझ गया। जिस व्यक्ति ने बात की वह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता था। इंद्रसेन, एक नाम जिसे अर्जुन लगभग भूल चुका था, अचानक उसके दिमाग में आया। ये व्यक्ति पर्पल स्टार का एक साधक था। जब अर्जुन को पर्पल स्टार के साधक द्वारा पकड़ लिया गया और एक पर्पल स्टार स्टारशिप में ले जाया गया तो इंद्रसेन नेता था। इसके अलावा इंद्रसेन ने अर्जुन के शरीर पर एक मुहर लगा दी थी। उस समय इंद्रसेन स्वॉर्ड यूनियन के युति के समान था, एक दूसरे चरण का सेंट किंग रेल्म साधक। अर्जुन की राय में वह पहले से ही एक उच्च और शक्तिशाली साधक था, इसलिए वह इंद्रसेन की मुहर के खिलाफ शक्तिहीन था। उस समय पर्पल स्टार और स्वॉर्ड यूनियन के दो महान बलों में कुल कई सौ साधक थे, लेकिन जैसे ही अमरकंड ने स्थानिक व्यूह के साथ प्रयोग किया, अनगिनत लोग मर गए और केवल कुछ ही जीवित बचे। अंत में जब अर्जुन युति, उसके गुरु अमरकंड और अन्य लोगों को तैरते हुए महाद्वीप से दूर ले गया तो उसने इंद्रसेन को अपने साथ नहीं लिया और इसके बजाय उसे अपने उपकरणों पर छोड़ दिया। अर्जुन कैसे कल्पना कर सकता था कि वह कई दर्जन साल बाद तैरते हुए महाद्वीप पर इस आदमी को फिर से देखेगा। अगर उसने खुद से उसे खोजने की पहल नहीं की होती तो अर्जुन उसे लगभग भूल गया होता। दोस्त, क्या तुम भी उस अराजक भंवर में फंस गए थे? इंद्रसेन ने कई दर्जन वर्षों तक किसी से बात नहीं की थी और जैसे ही वे मिले वह बहुत उत्साहित था, लेकिन बोलने के बाद उसने माथे पर शिकन डाली और संदेह से अर्जुन को घूरा। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कांप उठा। ये तुम हो, ये वास्तव में तुम हो। वह जाहिर तौर पर अर्जुन को याद कर रहा था। आखिरकार यह अर्जुन ही था जो अमरकंट और अन्य लोगों को इस शापित जगह से दूर ले गया था जबकि उसे यहाँ छोड़ दिया था। इंद्रसेन इन सभी वर्षों में अर्जुन को श्राप देता रहा था, इसलिए अब जब उसका दुश्मन उसके ठीक सामने था तो वह स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु था। हाँ, अर्जुन हल्के से हंसा क्योंकि उसने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और पाया कि इंद्रसेन की स्थिति काफी अच्छी थी। और क्या उसकी साधना वास्तव में दूसरे चरण के ओरिजिन किंग रेल्म तक पहुंच गई थी? केवल कुछ दर्जन वर्षों में दूसरे चरण के सेंट किंग रेल्म से दूसरे चरण के ओरिजिन किंग रेल्म तक पहुंचना वास्तव में एक भयानक सुधार था। इस तरह की चमत्कारी प्रगति को केवल तैरते हुए महाद्वीप की समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा और यहाँ के कीमती खजानों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। बिल्कुल अमरकंट की तरह जो यहाँ 2000 साल तक रहा था और एक ही बार में ओरिजिन किंग रेल्म तक पहुंच गया था, कोई यहाँ साधना के अलावा और क्या कर सकता था? ये वास्तव में तुम हो। इंद्रसेन का गुस्सा अचानक परमानंद में बदल गया। हाँ, स्वर्ग वास्तव में किसी का रास्ता कभी नहीं रोकता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक दिन वापस आओगे, बच्चे। इस इंद्रसेन का भाग्य वास्तव में गहरा है। जैसे ही ये शब्द गिरे उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और भयानक हो गई क्योंकि वह कदम दर कदम अर्जुन के पास पहुंचा। उसकी सेंची धड़क रही थी क्योंकि उसने जोर से चिल्लाया, बच्चे, इस राजा के साथ आज्ञाकारी रूप से सहयोग करो और इस राजा को इस शापित जगह से बाहर निकालो, नहीं तो ये राजा सुनिश्चित करेगा कि तुम बिना किसी सही शव के मरो। ये राजा? अर्जुन ने अपनी भान उठाए और व्यंग्य किया, मेरे सामने तुम खुद को ये राजा कहने की हिम्मत करते हो? स्वर्ग और पृथ्वी की अज्ञानता रखने वाले बच्चे, बस तब तक इंतजार करो जब तक ये राजा तुम्हें पकड़ नहीं लेता। इंद्रसेन ने देखा कि अर्जुन उसे अपनी आंखों में नहीं डाल रहा था और क्रोधित था। अर्जुन को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। अर्जुन जगह पर खड़ा रहा, बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया, इसके बजाय अजीब नज़र से इंद्रसेन को घूर रहा था। इस नज़र ने इंद्रसेन के दिल को जकड़ लिया क्योंकि उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था। यह ऐसा था जैसे वह एक भेड़ था जिसने एक बाघ पर हमला करने की हिम्मत की थी। हालांकि अब जब तीर धनुष पर चढ़ गया था तो इंद्रसेन के पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रसेन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और आगे बढ़ा, सीधे अर्जुन के सामने पहुंचा, अर्जुन के कंधे को पकड़ा और अर्जुन के शरीर में अपनी सेंची को पागलपन से डाला, उसे वश में करने की कोशिश कर रहा था। ये छोटा कमीना, ऐसा लगता है कि वह सिर्फ चालें चल रहा है। ये देखकर कि अर्जुन आसानी से पकड़ा गया था, इंद्रसेन बहुत खुश था। इस कदम में सफल होने के बाद इंद्रसेन ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो हिलो मत। इस राजा के लिए तुम्हारे जीवन का अभी भी उपयोग है। अगर तुम विरोध करने की हिम्मत करते हो तो ये राजा गारंटी नहीं दे सकता। भागो। अर्जुन ने इंद्रसेन की लगातार बकबक देखी और चिढ़ गया, अपनी सेंची को जोर से धक्का दिया।
अगले ही पल इंद्रसेन का चेहरा बहुत बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी सेंची जो उसने अर्जुन के शरीर में डाली थी वह समुद्र में डूबने वाले पत्थर की तरह थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसके बजाय अर्जुन के शरीर से एक शक्ति फूट पड़ी जिसका इंद्रसेन बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, उसकी बांह पर और उसके दिल में भाग गई। उसकी 5 आंतरिक शक्तियां विरोध करने में असमर्थ थीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।